हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग जूम पे ज्वाइन है फटाफट कैमरे ऑन कर लो, जितने भी लोग हैं। एंड जितने लोग यूट्यूब पे ज्वाइन है प्लीज स्क्रीन को फुल कर लेना। अब आप कंफ्यूजन में होंगे, अरे आज तो व्हाट टू डू हाउ टू डू सेशन था उस रहमान सर का, ये दोबारा ये कैसे टपक पड़ा करम ड्रीम्स। दोस्तों, हमने एनालाइज किया पिछले कुछ साइकिल से, बहुत सारे लोगों को हम जैसे हमारे FLP Day 1 हम शो करते हैं, जो पहला दिन होता है उसके अंदर जब उसको हम प्रॉपर तरीके से वर्क डिटेल बताते हैं, कंपनी डिटेल्स बताते हैं, इंडस्ट्री डिटेल्स बताते हैं, टेस्टोमनीज बताते हैं, इनकम प्रूफ्स बताते हैं, सारी चीजें जो भी हम कंक्लूजन में बताते हैं ताकि उसको क्लेरिफाई हो जाए और अगले दिन हम उसको व्हाट टू डू हाउ टू डू सेशन दिखाए, जो मेरे भी मेंटोर मिस्टर उस रहमान सर का होगा, जहां पे वो आपको बताएंगे कि डायरेक्टली अब आपका काम कैसे स्टार्ट हो सकता है, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप। बट हमने एनालाइज किया कि हम कुछ ऐसे पोटेंशियल लोगों को खो दे रहे हैं जो कुछ डाउट की वजह से अपना स्टार्ट नहीं कर पा रहे। उनकी जरूरत है, उनको पैसा कमाना है, उनको लाइफ में ग्रोथ हासिल करनी है, उनको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, उनको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। बट ड्यू टू अ स्मॉल डाउट जो वैलिड भी नहीं है, एक ऐसा डाउट जो वैलिड भी नहीं है, सिर्फ लोगों की बातों से या अपनी अंदर की आवाज से वो इंसान लड़ नहीं पा रहा और अपना इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप करने का डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो मैंने डिसाइड किया हम एक दिन व्हाट टू डू हाउ टू डू सेशन को पोस्टपोन कर देते हैं, एक ऐसा सेशन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इंटरैक्शन सेशन। यस, आज आप मेरे साथ और मेरे कुछ टीम के लोगों के साथ इंटरैक्ट करोगे। एंड हो सकता है आपके मन में जो डाउट चल रहा हो वही डाउट कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले उनके मन में भी हो। तो क्या पता उनकी वीडियो देखकर या उनकी बात सुन के आपको थोड़ा रिलैक्स फील और हो सकता है कल का जो फाइनल सेशन होगा व्हाट टू डू हाउ टू डू सेशन, उस सेशन से आप जल्दी से चीजें समझ पाओ और अपना स्टार्टअप जल्दी तुरंत कर पाओ, ना कि डाउट करने में अपना टाइम बर्बाद कर पाओ, ना कि चीजें सोचने में अपना टाइम बर्बाद कर पाओ। इस वजह से आज सेशन रखा है। सही किया नहीं किया? अगर आप इस बात को एग्री करते तो प्लीज यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो लाइक का बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मुझे पता लग जाए यूट्यूब पे मेरी वॉइस, मेरे मैसेजेस प्रॉपर पहुंच रहे। चैट सेशन ऑफ रहेगा, जूम पे भी चैट सेशन ऑफ है, बट जूम के लोगों के पास एक जबरदस्त ऑप्शन है विच इज स्विच ऑनिंग योर कैमरा। आप कैमरा ऑन करके मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ। आप हाँ ना ऐसे कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपका कैमरा ऑन आप कर सकते हो। और कैमरा ऑन करने के सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिवेटेड हो जाता है तब जब उसको पता लगता है कि जो तू कर रहा है वो कोई ना कोई देख रहा है। तो जब आपको पता है इस मीटिंग में 500,000 लोग हैं, यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं, दे आर सीइंग यू, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तो आपकी फोकस करने की एनर्जी बढ़ जाती है। आपको चीजों को एनालाइज करके रियलाइज करके चीजों को समझ के और अडॉप्ट करने की जो एनर्जी होती है, जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो आपके लिए तो अच्छा है ना, चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, उम्मीद करता हूँ। एंड दोस्तों, मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर चुके हो। अगर नहीं करे हो तो फॉलो कर लेना, ताकि आप मेरे पेज पे या मेरे अचीवर्स क्लब के पेज पे या मेरी टीम के पेज पे आप देख पाओगे कि हमारी टीम की अचीवमेंट जो आपको इंस्पायर करेगी, पुश करेगी इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दी मीटिंग। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में छोटे मोटे खट्टे मीठे डाउट होंगे जो हो सकता है आपको परेशान करेंगे आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपकी एक नई शुरुआत करने के लिए। हो सकता है आपको वो टांग पकड़ के खींचने में मदद कर दे कि आप यहाँ पे ना हो और कुछ साल बाद फिर आप अफसोस करो, ये भी हो सकता है। तो मैं इसलिए आपको आज इस मीटिंग में बुलाया हूं और एक सेशन को पोस्टपोन किया हूं, आपको कॉल पे भी या मैसेज पे या मेल पे बता दिया गया होगा। तो दोस्तों, आज हम मुझसे कम मिलोगे, मतलब मेरे से कम बात होगी आपकी। और आज कुछ ऐसी वीडियोस आपके सामने प्ले कर रहा हूं जो आपके लिए स्पेशली बनाई गई है। ऐसे मेरी टीम वैसे बहुत हजारों की है, बहुत हजारों लोग हैं मेरी टीम में, या जिसके भी थ्रू आप ये काम समझ रहे हो उसकी भी टीम में 100 लोग हैं। तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक कुछ लोगों को फाइंड अप किया, कुछ लोगों को पकड़ा और उनसे बात की हमने। बात करके उनका डाउट पकड़ा कि हाँ भाई इनको भी यही डाउट था, आज ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो क्या करें, हम इनको ऐसे टेस्टमनी हम मीटिंग में बुलाते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सके और दूसरे लोगों को भी ठीक कर सके। वैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी आईडी क्रिएट नहीं करी, उन उस पर्सन को थैंक यू बोलना चाहिए जिस पर्सन ने ये लिंक दिया है आपको, क्योंकि जिसकी आईडी क्रिएट नहीं हो रही उसको हम सेशन नहीं बनाते, मतलब नहीं बताते ऑब्वियसली। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते, पता है, बिकॉज हम इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट ग्रोइंग टीम है। हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री ये है। मतलब कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर्स की है। एंड
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी $multi-billion की इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे लोग हैं, बट वाई अस? बिकॉज बहुत सारे लोग हमें चॉइस करते हैं हमारा सर्विस को देख के, हमारा सपोर्ट को देख के, हमारे सिस्टम्स को देख के, हमारे सिस्टम जो ऑटोमेटेड सिस्टम है जो स्मूथली लोगों को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे पास ज्वाइन करना चाहते हैं, बट हम अनइथिकल और इलीगल तरीके से काम नहीं करते ऑब्वियसली। तो इस वजह से हम पहले दिन ही आईडी क्रिएट कर देते हैं। अगर आपको ये थॉट आ रहा है यार मेरी आईडी बन रही है, मेरा डॉक्यूमेंट लग रहा है, केवाईसी लग रहा है, हाँ भाई लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? यू आर ज्वाइनिंग अ कंपनी, यू आर ज्वाइनिंग अ प्लेटफॉर्म। तो आपको केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। तो आपको हम समझेंगे ना कि कौन हो तुम, लीगल हो नहीं हो, इंडिया के ही हो या कहाँ से हो। अगर आप बाहर से हो तो बाहर के डॉक्यूमेंट लगेंगे, अखामा लगेगा या ग्रीन कार्ड लगेगा, वॉट एवर इट भी, जो कंट्री का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है। इस हिसाब से आपको अपनी केवाईसी करना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हो जाएगा, मेरे डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, भाई क्या गलत होगा? हमें डर है कि हमारे साथ गलत ना हो, इस वजह से आपकी केवाईसी करवा रहे। हमें डर है कि हमारे साथ गलत ना हो, इस वजह से आपकी आईडी क्रिएट करवा रहे। आपको हम पे डर नहीं रहना है, क्योंकि आपको जरूरत है काम की, क्योंकि आपको ग्रो करना है लाइफ में, क्योंकि आपको कुछ करना है जिंदगी में। हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारी टीम कमा रही है, ऑलरेडी हम भी कमा रहे। इट्स योर टर्न, इट्स योर चांस टू डू समथिंग इन लाइफ। फिर ऊपर से हमारे पे डाउट करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो प्लीज अगर आपने आईडी क्रिएट नहीं करी तो अभी होमवर्क में इसको लिख लेना, कॉल टू एक्शन में, कि इस मीटिंग के बाद हमें आईडी क्रिएट करनी ही करनी है, वरना व्हाट टू डू हाउ टू डू सेशन बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो चलो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अगला 1 घंटा मीटिंग चलेगी दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। आज आपके माइंड में जो डाउट आ सकता है या जो आ चुका है या आने के चांसेस है, वो सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। यस, आपने सही सुना, क्लियर कर देंगे, जिससे आपको कल के सेशन के बाद काम को शुरू करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तुरंत स्टार्ट करें और आपकी अर्निंग स्टार्ट होना शुरू हो जाए। एंड दोस्तों, अभी हम कुछ वीडियोस देखेंगे, तो प्लीज आप अपने ईयरफोन लगा लेना। अगर आप ईयरफोन लगा के नहीं हो, मोबाइल को साइलेंट करके नहीं, तो प्लीज मोबाइल को साइलेंट कर लेना। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो, प्लीज वाईफाई से कनेक्ट हो जाना। डाटा से होता क्या है, वीडियो ब्लर दिखती है, मैं भी ब्लर दिखता हूँ। एचडी क्वालिटी में वीडियोस हम प्ले करते हैं, बट ब्लर हो जाती है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप डाटा एक्स्ट्रा करवा लो, 2-4 GB करवा लो, एंड वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। एंड प्लीज साइलेंट जगह पे बैठ जाना। दोस्तों के साथ बैठ के देखोगे ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा, उन्हों के साथ रह के अभी तक आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैं गलत नहीं बोल रहा, बट इट्स अ ट्रू हर्ष रियलिटी। प्लीज अकेले बैठो, साइलेंस में बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, जो समझ आ रहा है लिख लेना, नोट्स में लिख लेना मोबाइल के, और जो समझ नहीं आ रहा है उसे भी लिख लेना। जो पर्सन से आप कनेक्टेड हो, क्या पता वो आपका डाउट क्लियर करे और आपको वर्क स्टार्ट करने में वो हो जाए, हेल्प हो जाए। क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, क्योंकि इंडस्ट्री 1978 से चल रही है और हम 18 साल का हो गए। कितना टाइम हो गया? बहुत सारे लोग होंगे जो अभी अभी 18 साल के हुए, बहुत सारे लोगों की जिसकी ऑलरेडी एज निकल गई। और लेट होना नहीं है, रेवोल्यूशन का पार्ट बनना है, डिजिटल इंडिया का पार्ट बनना है और ग्रो करना है। गॉट इट? अभी एक वीडियो प्ले करने वाला हूं अपॉर्चुनिटी के ऊपर, जो बिल गेट्स की है। बिल गेट्स को आप जानते हो ऑब्वियसली। बिल गेट्स के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर बहुत जबरदस्त वीडियो है, वो देखना। गिव मी अ सेकंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो देखना स्टार्ट हो गई होगी। आप ईयरफोन्स भी लगा लिए होंगे, प्लीज ईयरफोन्स लगा लेना, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रख लेना, ताकि आप डिस्टर्बेंस ना हो, साइलेंट कर लेना। लेट्स स्टार्ट की वीडियो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें भी अपने लाइफ में कभी मौका को गंवाना नहीं चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान एक महिला पत्रकार ने बिल गेट्स से सवाल किया कि आप इतने सफल हैं, आपकी सफलता के पीछे का राज क्या है। तो बिल गेट्स ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उनके तरफ एक ब्लैंक चेक दिया और उनसे कहा कि आप जितना चाहे इसमें अमाउंट भर सकती हैं। पर वो महिला पत्रकार सरप्राइज होते हुए उनसे कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे। और ये कहते हुए उस महिला पत्रकार ने उस ब्लैंक चेक को बिल गेट्स के सामने वापस कर। तो बिल गेट्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही मेरे सफलता के पीछे का राज है कि मैं अपने लाइफ में कभी भी मौक़ों को नहीं गंवाता। मैं अपने लाइफ में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता, जिस तरह आज आपने कर दिया है। अगर आज आप चाहती तो इस दुनिया की सबसे अमीर पत्रकार बन सकती थी, लेकिन आपने इस मौके को गंवा दिया और मैं अपने लाइफ में ये गलती कभी नहीं करता। तो गाइस, ये छोटी सी कहानी हमें भी सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके को गंवा देते हैं
ये कहकर कि ये जॉब हमारे लायक नहीं है। अरे मैं तो इस जॉब से कई ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। बस यही वो मौके होते हैं जो इंसान को सफल बनाते हैं और किसी को असफल। तो आई होप गाइस ये छोटी सी कहानी आई होप टू कि ये छोटी सी बिल गेट्स की कहानी आपको इंस्पायर करी है एंड आपको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू बताइए। आज बिल गेट्स बिलियनर है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। आप सोच पा रहे हो उस पर्सन ने आपको टिप दी। ये ऑफिशियल है, आप जाके कहीं पे भी देख लेना। ये सच्चाई स्टोरी है, सच स्टोरी है। अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को स्किप कर दे रहे हो या उसको ग्रैप नहीं कर रहे तो डेफिनेटली हो सकता है आप उसको रिग्रेट करोगे लाइफ में। अगर आज वो बिलियनर है तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी को गलत नजर से नहीं देखा, चांस की नजर से देखा। हो सकता है आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास एक चांस का दस्तक लेकर आई है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो प्लीज इस सेशन को एक ऐसे नजरिए से देखना जो आपको उम्मीद दे कि यस, इस सेशन के बाद मेरी लाइफ में डिसीजन लेने में और कुछ नया शुरू करने में और एक नई दुनिया में कदम रखने में मुझे मदद करे और मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टाइम फ्रीडम प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, वो सब कुछ रिसॉल्व हो इस बिजनेस। लेट्स स्टार्ट दी मीटिंग दोस्तों। अपॉर्चुनिटी की वैल्यू करनी है। अभी मैं आपके सामने एक जबरदस्त लेंथी वीडियो प्ले कर रहा हूं जिस वीडियो में आपको मल्टीपल स्पीकर्स दिखेंगे जो आप ही की तरह है। हो सकता है कुछ कुछ आप ही के शहर से हो, मल्टीपल स्टेट से लोग हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस वो बोलने वाले हैं एंड मल्टीपल क्वेश्चंस जो आपके मन में पैदा हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पैदा होने से पहले वो लोग आपकी बीमारी का हल दे देंगे। लेट्स स्टार्ट दी वो वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज सीरियस हो जाना, अगले 30 मिनट की वीडियो होने वाली है। बोरिंग नहीं होगी, मजा आएगा। मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल एग्जांपल्स जो आपको उम्मीद देगी कि यस, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब इसको ये डाउट आए बावजूद इसने इसको ऐसे रिसॉल्व किया तो मुझे ये डाउट आएगा तो हो सकता है मैं भी इसको इस तरह से रिसॉल्व कर सकती हूँ और ग्रो कर सकती हूँ। क्योंकि यस्टरडे वाली मीटिंग में आपको बता दिया गया था कि कैसे लोग, नॉर्मल पीपल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स कर रहे, लैक्स ऑफ रुपीज में अर्निंग कर रहे, जो आज के टाइम पे बहुत कम इंडस्ट्री में पॉसिबल है। करेक्ट। बट वो कैसे पॉसिबल हुआ? स्टार्ट करने से। वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो तो कल पता लगेगा, बट स्टार्ट करने से पहले जो सवाल आपके मन में खटक रहे हैं या खटक सकते हैं उसको हम पहले हल करते। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हाय गाइस, दिस साइड विभू पांडे एंड आई बिलोंग टू बिहार। एंड मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला हूँ और मैं भी उसी सोच के साथ जैसे आप अभी इस मीटिंग के अंदर बैठे हो एंड आपको भी लग रहा होगा कि मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। सेम इसी तरीके से मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है और बहुत इनकम, मतलब बहुत बताऊँ कोई, मुझे ऐसा था लाइफ में कि एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है। और सेम विजन के साथ जब मैंने 10th का एग्जाम दिया मैंने सोचा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, क्योंकि सारे लोग पढ़ाई में भाग रहे थे। तो मेरा दिमाग ऐसा बोला कि भाई तू क्रिकेटर बन, और मैं क्रिकेट के अंदर अच्छा था। तो मैंने एडमिशन कराया रांची के अंदर, 2 साल मैंने रांची में क्रिकेट खेला, 4 साल दिल्ली के अंदर टाइम दिया। ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुआ कि हर जगह पॉलिटिक्स। और हुआ क्या मेरे साथ कि खेलने के लिए बहुत सारा पैसा मांगा गया जो कि मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला। एंड पापा से जब मैं बात करी तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया उस मोमेंट पे कि पापा का जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे, पापा का बैंक या फिर पापा का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो। और अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे तो घर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जिसके वजह से मेरा ना तो क्रिकेट के अंदर ध्यान लगता था और ना ही मैं कुछ सही ढंग से कर पा रहा था। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि अब मुझे क्रिकेट की जर्नी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कुछ था मैंने जितना देना था मैंने 100% दिया। बट स्टिल उसी हिट ऑफ द मोमेंट पे मेरे को एक बात समझ आया कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देन उस टाइम में मेरा एक क्लोज फ्रेंड के थ्रू मुझे पता लगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे आपने इस प्लेटफॉर्म को देखा होगा। मैंने भी उस टाइम पे अंडरस्टैंड किया, चीज़ें देखी। देन मुझे समझ आया कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बहुत अच्छी खासी इनकम की जा सकती है। और मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का, और सेम 1 साल के अंदर अपना मैनेजर करके, और आज करेंट टाइम पे मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ और अच्छी खासी इनकम कर रहा हूँ। और एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँगा, जो कर्जा पापा के ऊपर था ना वो सारा कर्जा ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूँ। इसी प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल ट्रिप करके आ चुका हूँ, जो कि मेरे को कभी बिलीव ही नहीं था कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। बट हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करो। अगर आप इस बिजनेस को समझ रहे हो या अगर अंडरस्टैंड करो किसी के भी थ्रू, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। काम स्टार्ट करो,
बिल्कुल देर मत करना, क्योंकि चीज़ें अपॉर्चुनिटी गॉड का गिफ्ट होता है और आपके पास वो आई है। ऑल द वेरी बेस्ट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेश देवासी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो गाइस, आज से ठीक 3 साल पहले एक छोटी सी दूध की डेयरी चलाता था मैं। उस टाइम पर मेरे लाइफ के अंदर में फॉरएवर आई और मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर में अच्छी इनकम कर रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री घूम रहे हैं। बहुत कुछ देखा मैंने और कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि चलो अगर एक बार काम समझ को देखते। मेरे डाउट तो बहुत सारे थे कि क्या पता ये काम होगा, होता ही है, नहीं होता है, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। डाउट तो बहुत सारे थे, बट मेरे सीनियर्स ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करते गए, मेरे को चीज़ें समझाते गए और मैंने इस चीज़ को पूरा प्रॉपर समझा और मैंने इस काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के ठीक बाद मुझे प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिला, मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिला, जिसकी वजह से एक 10वीं पास इंसान आज ये सारी चीज़ों को समझ पाया, सीख पाया और मैं अपने लाइफ के कुछ ही महीनों के अंदर मैंने तो लेवल क्वालिफाइड किया। धीरे धीरे मेरे लेवल होते रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे अचीवमेंट है। इसको पाने के बाद मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैं कभी स्टेज पर नहीं पहुँचा, तो मैं स्टेज पर भी पहुँचा। स्टेज पर मैंने रिकग्निशंस की, उसके बाद मेरे को ट्रॉफीज़ वगैरह में मिली। और एक सपना होता है, मेरे पहले से मेरा सपना था कि मुझे फ्लाइट में बैठना है, तो मेरे को फॉरएवर की बदौलत मेरे को मौका मिला। अभी रिसेंटली मैं आउट ऑफ कंट्री इंटरशिप ट्रिप करके आया, पहली बार मैं लाइफ में फ्लाइट में बैठा, वो भी इंटरशिप ट्रिप के अंदर में। सो ओनली बिकॉज ऑफ फॉरएवर। आज बड़ी बात नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैंने कितना पैसा कमा लिया ये तो आपको पता चल ही होगा कि मैंने मैनेजर लेवल अगर बता दिया तो मैनेजर लेवल पर ऑलरेडी कितनी इनकम होती है ये आपको पता चल ही गया होगा। तो अब इसलिए बात है, मैं कमा रहा हूँ बड़ी बात नहीं, मेरी टीम में आज कई सारे ऐसे बच्चे लोग हैं बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। सो गाइस, आप लोग भी ट्रस्ट करो। 37 की एज में मुझे फॉरएवर मिली है, आप तो बहुत लकी हो, आपको बहुत जल्दी ये फॉरएवर मिल गई। स्टार्ट करो इसको। अगले 2 से 3 साल के अंदर में कोई भी डिग्री करोगे 2-3 साल लगते ही है, इसके अंदर भी 2-3 साल की डिग्री समझ करके आपने स्टार्ट करो। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपर मेहनत करी, गाइडेंस में काम किया, बाकी हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हमारे सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे। सो ट्रस्ट करो और स्टार्ट करो। थैंक यू। सो हेलो गाइस, राकेश ठाकुर दिस साइड। सो बेसिकली मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ एंड पहले मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था एंड जोमेटो में मैंने 1 साल काम किया एंड जब वहाँ पर मैं काम करता था तो सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक मुझे काम करना होता था एंड जिसमें मुझे सैलरी सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये की आती थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इतनी मेहनत करने के बाद इतने कम पैसे मिल रहे हैं, प्रॉब्लम ये थी कि उन पैसों से मैं फैमिली वालों को सपोर्ट नहीं कर पाता था, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, 1 रुपए की मैं सेविंग नहीं कर पाता था। फिर कुछ टाइम बाद मुझे इंस्टाग्राम पर एक ऐड दिखा जहां पर मैंने अपने फॉर्म को फिल किया और वहां पर मुझे ओवैस रहमान सर मिले एंड ओवैस सर के साथ मैंने अपने काम को समझा और आप लोगों की तरह ही डे 1, डे 2, डे 3 क्लास मैंने अटेंड करी, एक्शन लिया, काम को अंडरस्टैंड किया एंड आज करंट टाइम में मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ एंड करंट टाइम में मेरी जो पर मंथ की इनकम है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ एंड दिल्ली जैसे शहर में खुद का ऑफिस ओपन कर चुका हूँ, खुद के पैसों से दिल्ली जैसे शहर में फ्लैट ले चुका हूँ एंड आने वाले टाइम में अपने लिए गाड़ी भी प्लान कर रहा हूँ। सो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अच्छे से सारी क्लास को अटेंड करें, काम को अंडरस्टैंड करें, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करें और अपने काम को स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश है और बेसिकली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं और आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपनी स्टडीज को करते हुए मैंने ऑनलाइन काम को समझा और समझने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे यंगेस्ट पर्सन है जो अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैंने अपने काम को अच्छे से समझना स्टार्ट किया और चीजों के ऊपर बिलीव किया और मैंने देखा कि ओवैस सर के सिस्टम के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इनकम कर रहे हैं। तो मैंने भी अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के अपने काम स्टार्ट कर दिया और मेरी फर्स्ट मंथ की ही इनकम 1,31,000 रुपीज तक की हुई और साथ ही साथ मैंने अपने अच्छे से मेहनत करते गए, मेरी मोटिवेशन और हाई हो गई। मैं अपने अच्छे से लर्निंग करने के साथ ही साथ काम करना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग के 4 मंथ के अंदर ही मैंने अपने मैनेजर लेवल कंप्लीट किया और साथ ही साथ अपने झारखंड जैसे सिटी के अंदर मैंने खुद के 15 लाख रुपए की ऑफिस भी परचेज किया जिसके अंदर मैं एक अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूं और साथ ही साथ मेरे झारखंड के अंदर ऐसे 2 मैनेजर को भी मैंने डेवलप किया जिसकी मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए की अर्निंग भी कर रहे वो लोग और मैंने खुद की फिर आईफोन भी परचेज किया। इसी कंपनी के थ्रू मैंने खुद की अर्निंग करके आईपैड भी परचेज किया और मैंने चेन्नई जैसे खूबसूरत सिटी के अंदर लग्जरियस प्रॉपर्टीज के अंदर 3 दिनों का रिट्रीट भी क्वालिफाइड किया, मैनेजर रिट्रीट, जिसके अंदर मुझे हाई क्वालिटी की ट्रीटमेंट मिला। साथ ही साथ मैंने अपने टीम की एक अच्छी इनकम भी करवा रहा हूं और इसी ऑफिस के अंदर आज मैं एक अच्छा सेटअप बना के वर्किंग भी कर रहा हूं। तो गाइस, इसी कंपनी के अंदर एक और भी चीज मैंने किया जिसको मैं कहता हूं कार प्लान।
और इस कार प्लान को कंप्लीट करने के बाद मेरी मंथली इनकम में 26,000 रुपीज एक्स्ट्रा आने लगी और मेरी हाईएस्ट मंथली इनकम 3 से 3.5 लाख रुपए की इनकम करना स्टार्ट भी कर दिया मैंने इसी कंपनी में। और अभी मेरी नेक्स्ट प्लानिंग यही है, आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर मैं अपने खुद के घर भी बनाने वाला हूँ, खुद की गाड़ियां भी लेने वाला हूँ और अपने टीम को बहुत अच्छे से ग्रो भी करवाने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हुआ सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवेस सर के सिस्टम। आज ओवेस सर के सिस्टम की वजह से मैं जो कुछ कर रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ। तो गाइस मेरी एक ही मैसेज है, अगर आज आपने अपने डिसीजन बनाया और अपने काम को स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आप भी अच्छे से ग्रोथ करोगे, आपकी भी इनकम होगी। बस मेहनत अच्छे से करना, आपकी इनकम होगी ही होगी। अच्छे से स्टार्ट करो, डिसीजन स्ट्रांग बनाओ और काम करना स्टार्ट करो गाइस, सच में आपकी ग्रोथ होगी। थैंक यू सो मच ओवेस सर, आपके सिस्टम की वजह से आज मैं एक अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूं और मैं टीम को डेवलप कर रहा हूं और झारखंड जैसे सिटी में आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं अपने फ्रंट में 5 ऐसे मैनेजर को भी डेवलप करने वाला हूं जिसकी मंथली इनकम 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पे लेके जाने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 साल लगेंगे। तो गाइस आप सब भी अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, अपने काम को स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं, ओवेस सर सब भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच ओवेस सर। हाय गाइस, दिस साइड राखी एंड गाइस मैं हरियाणा के सोनीपत सिटी से बिलोंग करती हूँ एंड लगभग 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया मैं अपनी स्टडी कैरी ऑन कर रही थी एंड स्टडी के साथ साथ मैं एक एज ए टीचर भी जॉब कर रही थी पार्ट टाइम। लेकिन मैं अपनी जॉब से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि वहाँ मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, फ्रीडम नहीं थी और ना ही मैं अच्छी अर्निंग कर पा रही थी, ना ही फैमिली को सपोर्ट कर पा रही थी क्योंकि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरे फादर नहीं है, मम्मी पे सारा बर्डन था, हम 3 बहन भाई हैं, मेरे लिए अर्निंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किया, इनरोल किया, डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा और इस सिस्टम को समझा। मेरे माइंड में सारी चीजें क्लियर हो गई थी, सिस्टम मुझे पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया था और मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी, मुझे लाइफ में अगर सक्सेस दिला सकता है तो ये ही एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है। सो गाइज मैंने मम्मी को बताया लेकिन मम्मी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि बिजनेस नहीं करना है क्योंकि मम्मी को ऑनलाइन बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं था। मम्मी ने डायरेक्ट मना कर दिया, जॉब करनी है तो कर, बिजनेस नहीं करना। मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी यहाँ पर ना स्किल्स मैटर करती है, ना एजुकेशन मैटर करती है, ना जेंडर मैटर करता, ना एज मैटर करती, कुछ मैटर नहीं करता। और मैंने देख लिया था मार्केट में डिग्रियों की कोई भी वैल्यू नहीं है, हाई से हाई क्वालिफिकेशन सबके पास है लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स है आज अनएम्प्लॉयड है, तो डिग्रियों की कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने मम्मी को बहुत अच्छे से समझाया, मम्मी ने ट्रस्ट किया मुझ पे भी और सिस्टम पे भी। आज उसी प्लेटफॉर्म की बदौलत आज मैं एज ए सीनियर मैनेजर इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ और महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए मैं जनरेट कर रही हूँ। गाइस एक बात बताऊँ, मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ की लड़कियों को बाहर जाना अलाउ नहीं है, मार्केट तक भी अकेले जाना अलाउ नहीं है। इस प्लेटफॉर्म की बदौलत मैं डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप अकेले करके आई हूँ। आज मैं खुद भी इंजॉय कर रही हूँ और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करा रही हूँ। सो गाइज अगर आपने डिसीजन लिया है और आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। इस प्लेटफॉर्म से बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता और अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करो, इस सिस्टम पे ट्रस्ट करो और बिजनेस को स्टार्ट करो। किसी के पेरेंट्स इस मीटिंग को देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, सो इससे बेस्ट आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, ट्रस्ट करो, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो भाई सिर्फ मीने दिस साइड बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ एंड इससे पहले मैं एक जॉब कर रहा था जहाँ पे मुझे चीजें रियलाइज हुई एंड मैं जो जॉब कर रहा था वो 6,000 रुपए की जॉब कर रहा था। बात 6,000 रुपए की नहीं थी बट बात थी टाइम मैनेजमेंट की। जब मैंने टाइम को देखा तो मैं वहां पे 10 से 12 घंटे जॉब कर रहा था और जब मैं देख रहा था कि यार 10 से 12 घंटे जॉब करने के बाद मुझे 6,000 रुपए आ रहा है, बट वो मेरा 6,000 रुपए कमाना एक मजबूरी था क्योंकि जब मैंने छोटी एज में अपने फादर साहब को खोया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब घर की आई, 3 सिस्टर्स की मैरिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एंड फैमिली में मम्मी की हेल्थ इश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एंड भाई को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। जब मैंने लाइफ में एक डिसीजन लिया एंड जब मैंने सोचा कि मैं लाइफ में कुछ हटके करूंगा, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ओवेस सर को देखा एंड उनका एक फॉर्म फिल किया था, उनके एक फॉर्म से मेरी पूरी जिंदगी 360 चेंज हो चुकी थी। एंड जब मैंने उनका फॉर्म देखा एंड फिल किया एंड उसके बाद मैंने डे 1, डे 2 एंड डे 3 देखा एंड आप ही की तरह मुझे भी काफी सारे डाउट थे कि मैं यहाँ से लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, ग्रोथ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट जब मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस बिजनेस को एंड इसी बिजनेस से लगभग मैंने एक 15 लाख रुपए की पर्सनली वर्ना टॉप मॉडल परचेस की एंड जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार इससे हर एक पर्सन कर सकता है, बट फर्क एक ही है, एक्शन लो, डिसीजन लो एंड स्टार्ट करो एंड थैंक्स टू सिस्टम, थैंक्स टू ओवेस।
सो हाय गाइस, माई सेल्फ अब्दुल रहमान। बेसिकली मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर में आने से पहले मैं टेलर का काम करता था, जहां पर मेरी मंथली इनकम 8,000 रुपए थी। एंड मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था। मेरी फैमिली को मुझसे काफी सारी एक्सपेक्टेशन थी। घर के ऊपर काफी सारे लोन चल रहे थे। समझ नहीं आता था किस तरीके से मैं लोन को पूरा कर पाऊं, या घर के खर्चे चलाऊं, या फिर अपनी लाइफ में मैं कुछ कर पाऊं। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड उसी टाइम पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक फॉर्म आया, जिसे मैंने फिलअप किया, उवैस और रहमान सर के सिस्टम में एनरोल किया। डे 1, डे 2, डे 3 को समझा एंड फॉरएवर को फास्ट ट्रैक करके स्टार्ट किया और 11 मंथ के अंदर अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। सेकंड ईयर मैंने थाईलैंड की इंटरनेशनल ट्रिप को क्वालिफाई किया और अपने साथ साथ 2 लोगों को मैनेजर बनाया, जो आज महीने का 1 लाख रुपए अर्न कर पा रहे हैं। एंड मैंने बहुत सारी और अचीवमेंट्स की। मैंने मैकबुक लिया, आईपैड लिया, आईफोन लिया, और सबसे बेस्ट मोमेंट अगर मैं अपनी लाइफ का आपको बताऊं तो मैंने अपने पापा को उनकी ड्रीम बाइक गिफ्ट की। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई फॉरएवर की वजह से, एक राइट डिसीजन लेने की वजह से। अगर मैं सच बता रहा हूं, मैं फॉरएवर में नहीं होता तो मेरे लिए ये सारी चीजें करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो लोन चुकाना, ये सारी अचीवमेंट्स करना। सो आज अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, पहुंच पाया हूं, तो डेफिनेटली एक दिन आप भी पहुंच जाओगे। सो ट्रस्ट करो सिस्टम के ऊपर, फॉरएवर को स्टार्ट करो एंड अपनी लाइफ को चेंज करो। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड विकास यादव। मेरा नाम विकास यादव है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो 18 साल की उम्र में मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने का सिंपल सा रीजन बस इतना था बिकॉज मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो पर्सन बिलोंग करता है उसके पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ना इतना ज्यादा किसी और फील्ड में अच्छा था। तो मुझे लग रहा था कि फ्यूचर की टेंशन है यार, मैं किस तरीके से अपने फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊंगा। बट थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू माई मेंटोर, मैंने रील देखते देखते एक फॉर्म भरा। मेरे मेंटोर ने मुझे कॉल किया, मुझे समझाया और मैंने सारी ट्रेनिंग को अच्छे से सीखा, अच्छे से देखा। आप सब भी ट्रेनिंग्स को अच्छे से देखना। सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब मेरे पास रिक्शे भाड़े के पैसे नहीं हुआ करते थे, कुछ खाने पीने के पैसे नहीं हुआ करते। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई मेंटोर्स। आज मैं फॉरएवर के अंदर 20 की एज में मैनेजर लेवल पे आ चुका हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ देन डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। मीटिंग पूरी अच्छे से अटेंड करना। मैं हूँ आपके साथ में, आपके मेंटोर्स हैं और हमारा इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम आपका सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, विजय दिस साइड। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और इससे पहले मैं बीए सेकंड ईयर कर रहा था और अपनी स्टडी के साथ साथ मैं अपनी फैमिली को भी हेल्प करता था फार्मिंग के अंदर, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो फार्मिंग करती है। और फार्मिंग करके जो भी इनकम होती थी उस इनकम से मेरे अपनी स्टडी के जो एक्सपेंसिव को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाती थी। तो काफी बार तो ऐसा भी होता था, जब भी हमारे कॉलेज के अंदर कोई ट्रिप होती थी, कोई इवेंट होता था, तो मुझे अपना मन मार के उसके लिए मना करना पड़ता था, क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा बड़ी मुश्किल से मेरी स्टडी का खर्चे को मैनेज कर पा रहे हैं। अब उसके बाद में अपने एंजॉयमेंट के लिए भी उनसे पैसे मांगू, ये मुझे काफी शर्म वाली बात लगती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से कुछ ट्राई करता हूँ। तो एक दिन मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक एड दिखती है वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। मुझे ट्रस्ट तो नहीं था, बट मैंने सोचा मैं ट्राई करता हूँ, फॉर्म को फिल करता हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स देखी, चीजों को समझा। उसके बाद मुझे पता चला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बारे में। मैंने उसको गूगल पे भी सर्च करा, सारी चीजें देखी, तो मुझे पता चला कि ये ट्रस्टेबल कंपनी है, काफी सालों से वर्क कर रही है। तो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और अपने स्टडी के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना स्टार्ट करता हूँ। और आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए फॉरएवर के साथ 2 साल हो चुके हैं और आज राइट नाउ मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और आज मेरा मंथली जो पे आउट है वो 1 लाख रुपीज है। आज मैं खुद के जो सारे एक्सपेंसिव को मैनेज कर ही पा रहा हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ। अपनी फैमिली को भी मैं 2 से 3 ट्रिप करवा चुका हूँ, जो कि इंडिया के अंदर। मैं खुद भी 2 से 3 ट्रिप एंजॉय कर चुका हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को एक ही बात बोलूंगा, ट्रस्ट करो, बिलीव करो एंड अपने वर्क को स्टार्ट करो। बाकी ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, दिस साइड नंदिनी एंड बेसिकली मैं यूपी में मथुरा से बिलोंग करती हूँ। गाइस आज से सम टाइम पहले 2 साल पहले मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की सर्च कर रही थी जहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट अपनी लाइफ को 360 डिग्री में चेंज कर पाऊँ एंड स्टडी के साथ साथ स्टडी को बिना डिस्टर्ब करे 2 से 3 घंटे निकाल के मैं कुछ अर्निंग कर पाऊँ मंथली का 30 से लेकर 35 के। तो गाइस फाइनली मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिला एंड मैं आपको बता दूं, जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला मेरे माइंड में काफी सारे डाउट क्वेश्चन थे। स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, सारा कुछ काम ऑनलाइन है, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। तो गाइस फाइनली मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सेशन को देखा एंड मैंने काम को समझा। काम मेरे को फाइनली बहुत अच्छा लगा। फाइनली मैंने एक डिसीजन बनाया एंड गाइस मुझे भी स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट मैंने सोचा कि चलो एक बार लाइफ में कुछ करके देखते हैं। बिकॉज एज अ स्टूडेंट मेरे 3 से 4 घंटे वैसे ही वेस्ट हो रहे थे, क्योंकि मुझे वो घंटे अपने वेस्ट नहीं करने थे। एंड मेरा स्टार्टिंग से एक ही मोटिव था, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एज अ फार्मर काम करते हैं एंड हम 7 सिस्टर 1 ब्रदर है। तो मैं स्टार्टिंग से मेरा एक ही मोटिवेशन था कि मेरे को अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपनी फैमिली को मुझे हेल्प करना है। तो फाइनली मैंने उस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनी, मैंने एक डिसीजन बनाया स्ट्रॉन्ग
एंड उस डिसीजन ने गाइस मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। एंड राइट नाउ आज इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ एंड काफी सारी मैं फाइनली अचीवमेंट कर चुकी हूँ। अपनी फैमिली को मैं बहुत बढ़िया फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हूँ। तो गाइस आप भी लाइफ में एक डिसीजन बनाओ एंड अपने काम को स्टार्ट करो। ओएस रहमान सर की पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनो। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित है और बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले 2024 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, चीजों को समझा था, देखा था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, आज से 2 साल पहले मेरे पास एक कॉल आई थी और उस कॉल ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। और जब मेरे पास कॉल आई थी तो किसी ने बोला था कि आपने मेरा एक फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, तो उस टाइम तो मैं डर गया था। बट जब मैंने फॉर्म को फिल किया, मैंने रजिस्ट्रेशन करा, मैंने अच्छे तरीके से फिर बिजनेस को समझा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, मेरे को पता लगा कि नहीं, यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो टाइम था, मैं उस टाइम 12th क्लास में था, मेरी स्टडीज चल रही थी। मैंने इस बिजनेस को अपने स्कूल टाइम पे स्टार्ट करा था जब मैं 12th क्लास में था। तो मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट करा था, चल यार एक बार करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। बट मेरे को नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। मैंने ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, ओशू रहमान सर के सिस्टम के थ्रू, अचीवर्स क्लब के साथ। मैंने पिछले 1 साल के अंदर लगभग 10 लाख रुपए कमाए 19 साल की उम्र में। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हो तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल लेट मत करो, तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट करो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, आप भी वहां तक डेफिनेटली पहुंचोगे, राइट। और इस बिजनेस को थ्रू मेरे को बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप्स भी मिल चुके हैं इंडिया के अंदर, अचीवर्स क्लब के थ्रू, फॉरएवर के थ्रू मेरे को बहुत सारे ट्रिप्स भी स्पॉन्सर हुई है। सो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जितना जल्दी हो सकता है आप बिजनेस को स्टार्ट करो। थैंक यू। हाय एवरीवन, यार विकास दिस साइड, आई एम फ्रॉम झारखंड। और आप ही की तरह आज से 2 साल पहले मैंने फॉरएवर को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारा करियर बन सकता है, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन में 25,000 रुपीज की जॉब कर रहा था। जॉब के साथ मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया। ओवैसी रहमान सर की प्रॉपर सिस्टम को हमने समझा, देन मैंने फास्ट ट्रैक चूज करके फुल फोकस के साथ अपना वर्क स्टार्ट किया और 9 महीने में मैंने अपना मैनेजर कंप्लीट किया और 2 साल के अंदर मैंने टोटल 21 लाख रुपए अर्न किए। यहाँ से मैंने अपने लिए एक आईपैड परचेज किया, फॉरएवर के ट्रिप्स भी क्वालिफाई किया और झारखंड के अंदर मैं सक्सेसफुली एक काफी बड़ा ऑफिस भी रन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच ओवैस सर इतने वंडरफुल सिस्टम बनाने के लिए। एंड गाइस, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो डिसीजन लो, प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन है, वर्क स्टार्ट करो। अगर मैं एक वेल सेटेड प्लेटफॉर्म से आके ग्रो कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। हाय एवरीवन, माई सेल्फ विनीता वोरा। बेसिकली मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ एंड आज इस प्लेटफॉर्म पे एज अ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब मेरी बीएससी 3rd ईयर चली थी, दैट टाइम आई डिसाइड कि भाई मुझे थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। बिकॉज मैं पिथौरागढ़ के एक छोटे से गाँव से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एंड मेरे साथ साथ मेरे फैमिली के ऊपर मेरे भाई बहन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दैट्स वाई आई डिसाइड की भाई उन पे बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊं, जिससे कि एटलीस्ट मैं खुद के एक्सपेंसेस को हैंडल कर पाऊं। एंड इन्हीं चीजों को देखते देखते सोचते सोचते मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म मिला, उसे मैंने सबमिट किया एंड देन उसके बाद मुझे मेरे मेंटर का एक कॉल आया जहां पे उन्होंने मुझे ओवे सर की एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर की। उसे देखने के बाद आई डिसाइड कि चलो एक बार चेक करके देखते कि एग्जैक्टली होता क्या। एंड आप ही की तरह मैंने डे 1, डे 2, डे 3 सेशंस को अटेंड किया एंड उसे अटेंड करने के बाद आई डिसाइड कि भाई मुझे भी इस बिजनेस के अंदर वर्क करना है, ग्रो होना है। बट ना माइंड पे एक क्वेश्चन था कि एज अ स्टूडेंट क्या मैं अपने स्टडी के साथ इस बिजनेस को मैनेज कर पाऊंगी, इसके अंदर ग्रो कर पाऊंगी एंड चीजों को सीख पाऊंगी। सो देन यही क्वेरीज मैंने अपने मेंटर से कनेक्ट करके क्लियर किए एंड भाई मैंने प्रॉपर अपने वर्क को स्टार्ट किया। साथ ही में मैंने देखा कि भाई मेरी तरह काफी सारे और भी स्टूडेंट हैं जो चीजों को सीख रहे हैं एंड ऑलरेडी ग्रो भी कर रहे हैं। सो भाई टोटली मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है एंड ग्रो करना है। सो मैंने प्रॉपर वर्किंग को स्टार्ट किया, जहां पे आज मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। मैं खुद के एक्सपेंसेस तो हैंडल कर ही रही हूँ, साथ ही में आज मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने भाई बहनों की एजुकेशन की कॉस्टली मैं एक्सपेंसेस को हैंडल कर पा रही हूँ। एंड थैंक यू माय मेंटर, थैंक यू ओवे सर कि भाई आपने इतना बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड किया। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ मनीष आर्या। बेसिकली मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और आज से करीब 2 साल पहले, जैसे आप काम को देख रहे हो सेम मैंने 2 साल पहले काम को देखा था और अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बट उससे पहले मेरा सपना था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। बट कोविड के टाइम पे जो मुझे क्रिकेट के लिए सपोर्ट करती थी उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से क्रिकेट मुझे ड्रॉप करना पड़ा था। और पापा फार्मिंग करते थे, जिसकी वजह से वो खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे थे क्रिकेट, तो मुझे क्रिकेट ड्रॉप करके मुझे आना पड़ा गाँव। और गाँव आने के बाद बहुत चीज़ें सुनने को मिला। बट मैंने भी उसके बाद अपनी 10th कंप्लीट करा और 10th के बाद
12th में जब गया तो सिस्टर की शादी में 6 से 8 लाख का कर्जा हुआ। उस कर्जे को चुकाने के लिए मेरी फैमिली ने मुझे प्रेशर करा कि आप कुछ करो। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट करा। मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे इस काम के बारे में पता चला। मैंने देखा, समझा, बिलीव नहीं था कि सच में मैं पैसा कमा पाऊंगा या नहीं। फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मेहनत करा और अभी करेंटली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। अपने फैमिली के सारे कर्जे चुका चुका हूँ और आज अपनी लाइफ अच्छी एंजॉय कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अगर आप भी देख रहे हो, सिस्टम समझ रहे हो, तो आप बिलीव करो, स्टार्ट करो, क्योंकि सोचने में टाइम वेस्ट मत करना, स्टार्ट करना अपनी जर्नी। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, दिस साइड गोपाल रॉय फ्रॉम वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी एंड आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले कुछ इस तरीके से मैंने अपना जर्नी को शुरू किया था। सो जब मैंने जर्नी को शुरू की, मेरे माइंड पे भी काफ़ी क्वेश्चन थे, क्या सच में ये प्लेटफॉर्म काम करता है, क्या सच में घर बैठे भी पैसा कमाया जा सकता है। सो मैंने बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने फाइनली अपना जर्नी को स्टार्ट किया और आज मैं करेंटली इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के अंदर जो है, मैं करेंटली इस लेवल पे हूँ, मैनेजर लेवल, जो कहीं ना कहीं हम सारे लोगों का एक ड्रीम लेवल रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली यही लेवल करने के बाद जो है आपका जो 6 फिगर का इनकम है वो जनरेट होना स्टार्ट होता है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो, कहीं ना कहीं हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली लोगों का बच्चे का ना एक ड्रीम रहता है, लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग के पास प्रॉपर कोई डायरेक्शन नहीं है। सो आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सारे लोगों के लिए हो सकता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। बाकी आप जिनसे कनेक्टेड हो वो प्रॉपर आपको रोड मैप दे देंगे कि कैसे आप भी अपना सपना को पूरा कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। सो हेलो गाइस, रत्नेश हियर एंड आई डू बेसिकली बिलोंग फ्रॉम बिहार। और ये बात है 2021 की। अगर मैं उस टाइम की बात करूं, so I was just a college going student and my father was the only earning member in the family and due to the COVID their earning was affected। और अगर उस टाइम की बात करूँ तो घर के खर्चे चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। so उस टाइम बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉर्म दिखा, मैंने फॉर्म को अप्लाई किया। उस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद ओएसआर के सिस्टम के बारे में पता चला और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। मैंने ध्यान से डे 1 डे 2 डे 3 जैसी सेशंस को देखा, काम को स्टार्ट किया और वहाँ से अर्निंग करके मैंने फैमिली को सपोर्ट किया। और अगर आज मैं अपनी बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर में एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं। कई सारी टूर्स एंड ट्रेवल जैसी इंसेंटिव को क्वालिफाई कर चुका हूं। एंड अगर आज मैं अपनी मंथली अर्निंग की बात करूं तो आई एम करेंटली मेकिंग अराउंड 3 लाख एवरी मंथ। सो गाइस, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप सेशंस को ध्यान से देखें, समझें और काम को स्टार्ट करें। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड परी पार्वती। बेसिकली मैं झारखंड रांची से बिलोंग कर रही हूँ और मैं अभी फॉरएवर में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और फॉरएवर में स्टार्ट करने से पहले अपनी स्टडी में कंप्लीट कर रही थी एंड स्टडी को कंप्लीट करते ही मैंने ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट करने के लिए डिसीजन बनाई। बट स्टार्टिंग में काफी ज्यादा चैलेंजेस आए थे, प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि घर वालों को लग रहा था ये काम फेक है, फ्रॉड है। बट कहीं ना कहीं मैंने बिलीव दिलवाया और मैंने खुद पे बिलीव की कि नहीं, इतने सारे जब लोग अर्निंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी इस इंडस्ट्री के थ्रू से इनकम बना पाऊंगी। सो मैंने स्टार्ट की, मेहनत की और फाइनली मैंने मैनेजर लेवल को कंप्लीट की। मैनेजर लेवल कंप्लीट करते ही महीने की इनकम में 1 लाख से प्लस की मैं करना स्टार्ट कर दी और मैं 10 महीने के अंदर में ही 7 से 8 लाख की इनकम बना चुकी थी। और यहीं तक नहीं, अपनी फैमिली में फिर सपोर्ट करना स्टार्ट की, खुद की स्कूटी में हमने परचेज किया और आज लाइफ में एक अच्छी इनकम बना पा रही हूँ। कंपनी की हर चीजों को, इंसेंटिव को कंप्लीट कर रही हूँ, ट्रिप क्वालिफाई कर रही हूँ। तो गाइज, मेरे साइड से एक ही मैसेज है, अगर आप सब मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर रहे हो, सारी चीजों को देख रहे हो, तो डिसीजन बनाइए, काम को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। ओवेस सर के सिस्टम के थ्रू से आप जरूर यहाँ पे ग्रो करेंगे एंड आगे इनकम को करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रज्जू गुप्ता है। बेसिकली मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझा था। अब से पहले की बात करूँ, मैं सीए स्टूडेंट था, स्टडीज में मेरा को इतना ज्यादा फोकस नहीं था, बट फैमिली प्रेशर होने की वजह से थोड़ा सा स्टडीज में मेरे को जाना पड़ता था। बट मेरे को कुछ अंदर से थी कि मेरे को कुछ अपना करना है, कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। जो मेरे खर्चे हो रहे थे मेरे को कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश कर रहा था, फैमिली पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना था। तो जैसे कि आप लोगों ने भी एक फॉर्म अप्लाई करा होगा इंस्टाग्राम पे, सेम एज दैट मैंने भी वो फॉर्म अप्लाई करा था। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरे पास भी कॉल आई थी, मैंने भी एक रजिस्ट्रेशन कराया था। आप लोगों की तरह डे 1 डे 2 डे 3 मैंने भी अटेंड किया था। डे 1 डे 2 डे 3 अटेंड करने के बाद मेरे इतना तो समझ में आ गया था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सच में दम, ऑनलाइन वर्क आज के टाइम पे सच में उठता है। तो मैंने भी इस चीज पे ट्रस्ट रखा, अपना काम वगैरह स्टार्ट करा। ऑल थैंक्स टू ओएस रहमान सर, जिन्होंने कितना स्मूथ एंड कितना अच्छा सिस्टम बिल्ड करा। इस सिस्टम की वजह से मैंने बिगिनर 11 मंथ मैंने अपना मैनेजर का क्वालिफाई करा। मैनेजर के साथ साथ मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो एक मैंने यहाँ से आईफोन, एक आईपैड एंड एक मैकबुक यहीं से परचेज करा। ट्रिप्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ से काफी सारी डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई करी। करंटली बात करूँ तो मैं मैनेजर लेवल में वर्क कर रहा हूँ। मैंने सारी चीजों पर ट्रस्ट रखा, आप लोग भी ट्रस्ट रखो, आप लोग भी अपना डिसीजन बनाओ, आप लोग भी अपना काम स्टार्ट करो। थैंक यू।
हाय गाइस, असलाम खान दिस साइड। बेसिकली मैं नागपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ और आज से 2 साल पहले मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले मैं पीओपी का काम किया करता था, जहाँ पर मेरी मंथली इनकम सिर्फ 10 से 12 हजार थी। और आपको ही पता है कि 10 से 12 हजार रुपए के अंदर आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, फैमिली के एक्सपेंसेस को फुलफिल नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको लिटरली बताऊं तो उस टाइम पर मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी डाउन थी, जिसके चलते हुए मुझे बीच में ही अपनी स्टडी को ड्रॉप आउट करना पड़ा एंड मैं सिर्फ 8th क्लास तक ही पढ़ पाया। और इस क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे कहीं कोई जॉब नहीं मिल पा रहा था। मैं काफी ज्यादा परेशान था, मेरे पास काफी लोन्स भी थे, फैमिली में प्रॉब्लम्स थी। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, जहां पर मुझे एक ऐड दिखा। मैंने डिटेल्स को वहां पर फिल अप किया और आपकी ही तरह मैं भी सेशंस अटेंड कर रहा था। डे 1, डे 2, डे 3 अटेंड किया। ऑब्वियसली रेवान सर के सिस्टम पे ट्रस्ट किया, सिस्टम को समझा, गाइडेंस को फॉलो किया। 11 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, अपनी लाइफ को 360 चेंज किया। जो लड़का महीने का 10-12 हजार रुपए कमा रहा था, वो आफ्टर मैनेजर महीने का 1 लाख रुपए कमाने लगा। अपनी इनकम को 6 फिगर टच किया और मैनेजर के बाद काफी सारी चीजें और भी हुई। मैंने ट्रिप्स को एंजॉय किया, गैजेट्स परचेज किया और भी काफी सारी चीजें किया। और मैं आपको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करो, ऑब्वियसली रहमान सर के ऊपर ट्रस्ट करो। बिकॉज जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी, फैमिली, फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने मना किया था। बट एक चीज मैं सोच रहा था कि अभी मेरी लाइफ कौन सी अच्छी चल रही है, मेरा बैंक बैलेंस कौन सा अच्छा चल रहा है। तो मैं इसी चीज को देखकर स्टार्टअप किया और ट्रस्ट किया और आज अपनी लाइफ को 360 चेंज कर चुका हूँ। आप भी स्टार्ट करो, डिसीजन लो, आप भी अपनी लाइफ को 360 चेंज कर सकते हो। यही चीज मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू। हुमा जाबरी और मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है। सो बेसिकली मैं रियल एस्टेट फील्ड से बिलोंग करती हूँ। एज अ फ्रीलांसिंग में वर्क करती थी, तो कुछ पार्ट टाइम में घर बैठे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सर्चिंग में थी। उस टाइम मुझे फॉरएवर मिली। मैंने इस वर्क को अच्छे से समझा, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट किया और बिजनेस को स्टार्टअप किया और फर्स्ट ट्रैक से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उस टाइम बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर मेरा एक सेल्फ डाउट ये था कि क्या मैं इस बिजनेस में ग्रो हो पाऊंगी, क्या मुझे इससे सक्सेस मिलेगी, रिजल्ट आएगा। बट धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को अच्छे से, इस वर्क को अच्छे से समझा, स्टार्टअप करा और आज मैं सीनियर ईगल मैनेजर लेवल पर हूँ और मैंने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स भी क्वालिफाई की है और मेरी मंथली इनकम मोर देन 3 लाख है इस बिजनेस में और ऑल टुगेदर मैं मोर देन 80 लाख की अर्निंग कर चुकी हूँ इस बिजनेस में। सो आई सजेस्ट यू ऑल टू ट्रस्ट दिस प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट दिस बिजनेस। थैंक यू। देख सकते हो आप यहाँ पे, आप देख सकते हो 80 लाख रुपए ज्यादा कमा चुकी है ये लड़की और इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप कर चुकी है। और ये ऑलरेडी रियल एस्टेट में एज अ फ्रीलांसर वर्क करती थी, बट वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रही थी। पार्ट टाइम में वर्क फ्रॉम होम घर बैठे बैठे कुछ तलाश किया, फॉरएवर मिला, स्टार्ट किया, आज 80 लाख रुपए कमा के बैठी है। हो सकता है आप भी रियल एस्टेट फील्ड से हो या आप घर बैठे काम करना चाह रहे हो। चीज है इंस्पिरेशन फॉर यू कि आप इंस्पायर हो सकते हो कि अगर आप भी स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली दिस इज योर फ्यूचर, अगर आप सही एक्शंस को फॉलो करते हो। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहम्मद फराज अहमद एंड आई एम फ्रॉम न्यू हैदराबाद। ये वीडियो आप इंटरेक्शन सेशन में देख रहे होंगे। एंड स्टार्टिंग में मेरे को भी डाउट था कि हर ऑनलाइन बिजनेस फेक रहता, फ्रॉड रहता और मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले एक ट्रेडिंग कंपनी लाइक क्रिप्टो, जिसमें मैक्स स्टोर नाम की कंपनी थी, मैं और मेरी फैमिली 20 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए थे। वो कंपनी खा गई थी, डूब गई थी। और उसके बाद से मेरे को ऑनलाइन इंडस्ट्री में ऑनलाइन काम करने इतना डर लगता था, फेक रहता, फ्रॉड रहता, भरोसा ही नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में मेरे को भी ट्रस्ट इश्यूज बहुत आए, पेरेंट्स का भरोसा उठ गया, फैमिली फ्रेंड्स सब जगह का भरोसा उठ गया था इतना बड़ा स्कैम होने के बाद में। और उसके बाद में मैं कैसे वर्क स्टार्टअप करा और कैसे मेरी अर्निंग हुई। लगभग यही इंडस्ट्री में काम करके 3 साल हो गए एंड 3 साल में 1 CR से ज़्यादा, 1 CR से ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ। एंड 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं मैंने ये गाड़ी ले ली है BMW एंड यही इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी कर चुका हूँ। जैसा कि लगभग 20 से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रिप कर चुका हूँ। यार इंटरनेशनल ट्रिप की अगर बात करूँ, दुबई ट्रैवल करके आ गया एंड EMR पे फुकेट की ट्रिप में थी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आ चुका हूँ। एंड ये इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा चीज़ें फुलफिल कर चुका हूँ। और स्टार्टिंग में मेरे को ट्रस्ट इश्यूज आ रहे थे, तो मैं स्नो ड्रैगन से वर्क स्टार्टअप करा। ये सोच रहा था कि कुछ होगा ही नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम, जैसा मेरी सीनियर से बात हुई, कुछ टाइम के बाद में मैंने फास्ट ट्रैकर का डिसीजन लिया, 2cc से बिजनेस स्टार्टअप करा एंड उसके बाद में बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस है। हो सकता है आप सब लोगों के भी शॉर्ट टर्म ड्रीम्स रहते हैं कि जैसा कि पेरेंट्स को गिफ्ट करना गोल्ड और माँ बाप को अच्छा ट्रैवल कराना, और मैं ये इंडस्ट्री से अपने मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करा एंड अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को दोनों को हज के लिए भेजा। एंड दिस इज सम ऑफ माई ग्रेट अचीवमेंट इन माई टीम। एंड मैं भी कुछ टाइम के बाद उम्र के लिए जाने वाला हूँ। ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, तो आप भी ये बिजनेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड आप भी अपना वर्क स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को भी ट्रस्ट इश्यूज था, बट ये डाउट मेरा जब क्लियर हुआ, मैं जब ट्रेनिंग देखा, तो आप भी अपना वर्क अच्छे से स्टार्टअप करना एंड बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 1 करोड़ से ज्यादा कमा कर है ये लड़का इसी फॉरएवर इंडस्ट्री से। BMW गाड़ी ले ली, मम्मी को सोना दिला दिया, मम्मी पापा को
जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो ड्रीम प्लेस होती है लोगों की, हज, अपने माँ बाप को हज भेज चुका और ये खुद बोल रहा है कि मैं उम्रे को जाने वाला हूँ। हो सकता है ये जा चुका हो, क्योंकि ये जो वीडियोस है, ओल्ड वीडियोस है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो जितने लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे या करने वाले हैं, हो सकता है वो हो भी गई होगी। तो इसको लेकर आप उतना माइंड में ऑब्जेक्शन मत बनाना, फोकस करना कि लोगों ने कैसी कैसी अचीवमेंट कर ली। बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारी तरह आते। इसके पापा का कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, इसके साथ ऑलरेडी 20 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया था भाई। कोई क्रिप्टो या कोई मैक्स लाइफ, कौन सी कंपनी थी, वी डोंट नो, ये नाम बोला, मतलब वहां पे इसने करोड़ लाखों रुपए लगा दिए थे पूरी फैमिली के। फ्रॉड स्कैम हो गया। फिर उसके बाद इसने डिसीजन लिया फॉरएवर करने का। तो सोचो इसने कितना छानबीन करी होगी कंपनी के बारे में, आप और मेरे से ज्यादा करी होगी। फिर इसने स्टार्ट किया, आज 1 करोड़ से ज्यादा फॉरएवर से कमा के गाड़ी घर सब कुछ ये अपने सपने पूरे कर रहा है। तो आप के सामने ये एज ए टेस्टिमनी है कि इतना बड़ा स्कैम हुए बावजूद भी लोग फॉरएवर को रिसर्च करके आ रहे, मतलब ये फ्रॉड स्कैम नहीं है। ओके, चलते नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद असलम, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। आज से 3.5 साल पहले मैंने फॉरएवर स्टार्टअप किया था। फॉरएवर से पहले मैं एक लोन कंपनी के अंदर वर्क करता था, जहां पर मुझे सैलरी मिलती थी 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार में मेरी सेविंग नहीं होती थी, मुझे करियर ऑप्शन नहीं दिख रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो फॉरेन कंट्री जाते, बट फॉरेन कंट्री जाने के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। वो लाखों रुपए मेरे पास थे नहीं उस टाइम पे। फिर मैं सोचा कि भाई फॉरेन कंट्री जाके भी फिर से लौट के इंडिया ही तो आना है। मैं सोचा कि चलो फिर इंडिया में ही कुछ स्टार्टअप कर दे। तब मेरी लाइफ में फॉरएवर आया। मैं फॉरएवर के बारे में सारी चीज जानकारी लिया, वो भी किससे, मेरे ओन ब्रदर से। मेरा ओन ब्रदर फॉरएवर कर रहा था, मैं उन्होंने मुझे समझा कि ये फॉरएवर है, ऐसा ऐसा वर्क होता है, ये सारी चीज। बट मैंने अपने एक सेल्फ डॉट की वजह से मैंने अपना 1 साल वेस्ट किया, 1 साल बर्बाद किया कि फॉरएवर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है क्या, फॉरएवर कंपनी लाइफ टाइम चलेगी क्या। ये एक मेरा सेल्फ डॉट था जिसमें मैंने अपना 1 साल वेस्ट किया। और वो 1 साल में मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करा, मैं बहुत ज्यादा दूसरे इंडस्ट्री में ट्राई किया और मुझे करियर ऑप्शन नहीं दिख रहा था। फिर से 1 साल बाद मैंने फिर से फॉरएवर स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि तब तक मेरा भाई महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहा था। फिर मैं सोचा कि चलो भाई, जब मेरा भाई कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। फिर मैंने फॉरएवर दोबारा स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करके मैंने 5वें महीने के अंदर ही मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, जिसमें मैं महीने के लाखों रुपए कमा रहा था। और अभी तक मैं फॉरएवर से 50 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ। मैं आपको मेरा लाइव स्टेटमेंट बताता हूँ जो कंपनी की तरफ से आया है। ठीक है, ये मेरा कंपनी की तरफ से मुझे स्टेटमेंट मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ। पैसे तो पैसे, मैं इवन कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रिप भी क्वालिफाई करा था और ट्रिप पर भी जाके आओ। इवन इंटरनेशनल ट्रिप जैसा कि दुबई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिर डोमेस्टिक ट्रिप भी मैं गया हूँ, बैंगलोर, चेन्नई, ये सारी ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली हुई है। और यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में ट्रॉफी दे सकते हैं, कंपनी की तरफ से मुझे ट्रॉफीज भी मिले हैं। तो यही एक चीज मैं आपको भी बोलूंगा, आप भी भरोसा करके कर सकते हो। और मैंने स्टार्टअप किया था फास्ट ट्रैक से, तो आप भी अपना फास्ट ट्रैक से स्टार्टअप करना, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो, जैसा मेरी लाइफ चेंज हुई। और यहाँ पर मैं आपको मेरे पेरेंट्स को भी बताऊंगा, जो भरोसा नहीं करते थे मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, आज वो प्राउड फील करते हैं और वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो अभी मैं आपको मेरे पेरेंट्स से भी मिलाता हूँ। मैं पापा के साथ हूँ। पापा, जब मैं और अकरम काम स्टार्टअप करे, अकरम तो मेरे से पहले काम स्टार्टअप करे थे, तब आपको भरोसा हुआ था ये काम के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो स्टार्टिंग भरोसा नहीं आता। आप लोग काम कर रहे थे, क्या कर रहे, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब आप लोग तरक्की करना शुरू करे, लाखों रुपए कमाना शुरू करे, आप लोग जो गाड़ी लिए, और मेरे को भी गाड़ी दिलाई कार, और जब मेरे को ये काम पे भरोसा आया, आप तरक्की कर रहे हैं और अच्छा है, मेरे को भी घूमने को भी लगे थे बेंगलुरु 5 स्टार होटल को, तो मेरे को भरोसा आया। पापा का बोलने का मसला ये है कि जब आप तरक्की करते, जब पैसे कमाते, कुछ करके दिखाते, तब जाके भरोसा आता। तो आपके भी पेरेंट्स को जब आप कुछ करके दिखाएंगे तब जाके भरोसा होता। ठीक है, तो अभी मेरे साथ मम्मी भी है। मम्मी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे? आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अभी काम शुरू करो। जब भरोसा आएगा मम्मी पापा को भी, हमारे भी नहीं था पहले, अब बाद में जैसा काम शुरू करे तो अब आ रहा हमारे भी, पैसा कमाओ आप लोग अभी। तो देखो, मेन यही है कि आपको स्टार्टिंग में भरोसा करके स्टार्टअप करना है। हमारे भी पेरेंट्स भरोसा नहीं करे थे, जब हम कुछ करके दिखाए जब जाके भरोसा करे। तो स्टार्ट करो। ओके, तो अभी आपने मेरे पेरेंट्स को देख लिया होगा कि वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं। तो आपको भी यही बोलूंगा कि आप भी भरोसा करके स्टार्ट करो, जिससे आपकी भी लाइफ चेंज हो। जैसा मैंने अपने सेल्फ डॉट के चक्कर में 1 साल वेस्ट किया, अपने खुद के भाई के ऊपर भरोसा नहीं करा, कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करा। वो 1 साल के अंदर मैं बहुत चीजें ट्राई किया हूँ, बहुत चीजें एक्सपीरियंस करा हूँ। वो एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वो गलती मत करना। आप अभी के अभी अगर आप समझ रहे हो, भरोसा करके करो, जिससे आप भी यहाँ पर अच्छी अपनी लाइफ चेंज करोगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे। तो आप भी स्टार्टअप करना, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स से भी मिल चुके हो, मतलब वो थोड़ा नर्वस थे और कैमरे में डरे डरे थे, हो सकता है आपने देखा होगा। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था 2021 में, मेरे ये सगे बड़े भाई है, इन्होंने भी बिलीव नहीं किया था मुझ पे। 1 साल उन्होंने विश्वास नहीं किया। बाहर कनाडा, अमेरिका, यूएस, मतलब दुबई, यहाँ वहाँ जाने का ट्राई किया।
मल्टीपल जॉब्स करे, मल्टीपल स्टार्टअप्स करे, सब फेल, हर जगह से लर्निंग मिल रही थी, कंपनी भाग जाएगी, फॉरएवर लॉन्ग टर्म थोड़ी है, करियर थोड़ी है, मुझे ज्ञान देते थे, मेरे पेरेंट्स मेरे सब पास खिलाफ थे, बट मैं डटा रहा, टिका रहा, करता रहा। 2022 में जब मुझे 1 लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट हुई थी, 2022 जनवरी में मेरा पहला 1 लाख रुपए का चेक आया था। आज तो बहुत लाख रुपए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा खासा आ जाता है। तब इन्होंने शुरुआत, मतलब इन्होंने सोचा यार भाई को आ सकता है तो मुझे भी आ सकता है। मैं 1 साल से देख रहा हूँ कंपनी भागी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा आता है ना भाग जाएगी, क्यों भागेगी यार? एप्पल कंपनी 40 देशों में है, सिर्फ 40, और फॉरएवर 160 देशों में, 160 170 देशों में। कंपनी भागती क्यों है? कंपनी जब भागती है या उसका लॉस हो या वो चल नहीं रही। फॉरएवर ऑलरेडी मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, और कंपनी लॉस में कब जाती है आपको मैं क्लियर कर दूं, जब उसको सैलरी बांटना होता है या उसको रेंट्स बांटने होते। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब कंपनी की खुद की खेती है, खुद की सप्लाई है, खुद की फैक्ट्री से सब खुद का है, कोई रेंट की भी चक्कर नहीं है। और उसके अलावा जो हमको जो पैसे मिलते हैं, जो मुझे 10-11 लाख मिल रहा है, जो इतने लोगों को लाखों रुपए मिल रहा है, ये हमें कमीशन बेस है। हम जितना बिजनेस करेंगे उस हिसाब से मिलेगा। आप जब ज्वाइन करोगे, आप भी जितनी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट्स करोगे, उस हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा, कोई थोड़ी ना फिक्स पैसा मिलेगा। तो वो चीज भागती है जो वो हो, भागने लायक हो, जो ऑलरेडी मल्टी डॉलर कंपनी है, जो ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ 49 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुका है वर्ल्ड में, 1978 से कैलकुलेट कर लो, यूएस एरिजोना से स्टार्टअप हुई है। एंड पेरेंट्स को भी आप देख चुके, मेरे पापा को विश्वास नहीं था, पापा बोल रहे हम, मेरे को घुमाया, गाड़ी लिया, गाड़ी दिलाया, मैंने अपने पापा को गाड़ी दिलाई और घर बनाया, बहुत कुछ किया, तब जाके विश्वास हुआ। अगर आपके भी पेरेंट्स मना कर रहे तो भाई करेंगे ना, ऑब्वियसली। जब कुछ नहीं करोगे तो पेरेंट्स मना ही तो करेंगे। जब आप पैसा कमाओगे, ग्रो करोगे, तो यकीन करोगे। मेरी मम्मी ने मुंह फाड़ एकदम रियलिटी बोल दी कि भाई पैसा कमाओगे तो पेरेंट्स यकीन करेंगे, खाली बैठे हो घर पे, माँ बाप को सपने दिखा रहे हो, थोड़ी ना यकीन करेंगे, सीधी सी बात है। तो आपके सामने ये इससे बड़ी टेस्टोमनी कुछ हो नहीं सकती आज के दिन के लिए। जो मेरे माँ बाप बने, जो मेरा सगा भाई बना, जो 1 साल से विश्वास नहीं रख रहा था, आपके सामने मैं इन लोग को इसलिए ला रहा कि आप ऐसी गलती ना करो, अपने सालों बर्बाद ना करो। चलते अगली वीडियो एक ऐसे पर्सन की है जिसको फॉरएवर करते करते 25 साल होने आ गया। सही सुना आपने, 25 साल। उनसे सुनते हैं क्या ये आपको सजेस्ट करते कि फॉरएवर करना चाहिए, ये इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होना चाहिए, करियर है या नहीं है। लेट्स सी। हाय गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, मैं एफएलपी के साथ एसोसिएट हूँ, जिसे इंडिया में आए हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी 2024 चल रहा है, तो लगभग 24वां साल उसका चल रहा है। इंडिया में फॉरएवर रील प्रोडक्ट्स 2000 में आई थी, 2000 में आई थी, और यूएस से 45 ईयर्स हो गए। सो मेरे साथ हमारे अपलाइन प्रेम सर है। सो सर, आप इस फॉरएवर कंपनी में कब एसोसिएट हुए थे? मेरा ऊपर समझ लो उतना ही है जो फॉरएवर का है इंडिया में। अच्छा, जो फॉरएवर आप मतलब 24 साल हो गए। जब फर्स्ट टाइम कंपनी आई थी 2000 में, आपने तब ज्वाइन किया था? एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइज, नेक्स्ट मंथ 18 को आई विल बी 24 ईयर्स इन फॉरएवर। मतलब 2000 में कंपनी जब इंडिया में आया था, दैट टाइम ओनली आई साइन अप द फॉर्म। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 18 तारीख को हुआ था। और उस टाइम जश्न चल रहे थे, जो 13 मई को आपको पता है ना, जो हमारा बर्थडे है 1978 में। वैसे कंपनी को भी 46 ईयर्स हो जाएगा मई में, और मेरा एफएलपी का जो है रिलेशन 24। सो हेलो एवरीवन, आई साइन अप द फॉर्म। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 18 तारीख को हुआ था। और उस टाइम जश्न थे, जो 13 मई को आपको पता है हमारा बर्थडे है 1978 में। वैसे कंपनी को भी 46 ईयर्स हो जाएगा मई में, और मेरा एफएलपी का जो है रिलेशन 24। सो हेलो एवरीवन, अभी मैं अक्रम के साथ था और मैं अक्रम के साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था, बिजनेस की प्लानिंग कर रहा था। मैं एक चीज की आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप लोग लकी हो कि आप इसके टीम से हो, और ये बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छे से इसने अपने आप को प्रूव किया है, सारे लेवल्स करके, सारा बिजनेस करके, चेयरमैन बोनस अचीव करके, हर बार ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके, एंड इस बार ग्लोबल रैली में ही वाज नंबर 1 इन आवर टीम। सो मैं एक चीज बोलूंगा, अपलाइन की बात को सुना करो और ट्रस्ट करा करो अपने अपलाइन पे, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो वो आपको भी सिखा सकता है कैसे करना है। टाइम जरूर लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो आज आपको कोई जादू की छड़ी दे देगा तो सब हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा। बट अगर आप उसकी बात सुनोगे तो जरूर किसी ना किसी रैली पे आप भी मेरे साथ ऐसे ही खड़े होगे, और क्या पता मैं आपकी टीम के लिए वीडियो बना रहा हूं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, करो बढ़िया करे काम। थैंक यू। यहाँ पे अभी आपने 2 पर्सन्स को देखा, एक प्रेम राचन सर है, करेक्ट। उनको फॉरएवर करते करते 24 साल हो गए। और ये वीडियो कब की है पता है? 2024 की वीडियो है, जब इंडिया में ग्लोबल रैली हुई थी। आप गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, तो पता होगा कितना बड़ा न्यूज़पेपर है। उसमें आया था कि
इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में 160-170 देशों के लोग एक स्टेडियम में इकट्ठा हुए एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, जो फॉरएवर ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम था फॉरएवर ग्लोबल रैली। और वो जो ऊपर ट्रॉफी दिख रही है आपको लकड़ी की, वो ट्रॉफी उसी टाइम की, जब मैंने 170 देशों को इंडिया के सामने वेरी प्राउडली रिक्रूटमेंट में नंबर 1 की खिताब दिलाया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर 1 की है, इंडिया करके लिखे हुआ आपको दिख रहा होगा। लेट मी शो यू गाइस। देखो दोस्तों, ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। रिक्रूटमेंट में आई वाज द नंबर 1 फ्रॉम द इंडिया। 170 देशों में इंडिया लिखा दिख रहा है इधर। तो दोस्तों, वो पर्सन की तब मैं वीडियो बनाया था जिसको 25 साल हो गया, 25 साल करते करते। सो जो 25 साल से कर रहे हैं और कमा रहे हैं एज अ करियर, तो हम क्यों नहीं कर सकते जब इतने लोग कर सकते। और बाकी उसके बाद आप वीडियो देखे हो, कृष्णा अरोड़ा सर की। ही इज अ वेरी फेमस पर्सन इन होल ओवर इंडिया। आप गूगल कर सकते हो हु इज कृष्णा अरोड़ा, एआई से पूछ सकते हो हु इज कृष्णा अरोड़ा। न्यूज चैनल पे भी आई थी वीडियो। ही इज द यंगेस्ट रोल्स रॉयस अचीवर, सेल्फ अर्न। बाप दादा के पैसों से कोई भी ले सकता है, सेल्फ अर्न यंगेस्ट। न्यूज चैनल पे आया था, 25 साल की उम्र में रोल्स रॉयस लिया था इन्होंने। और जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं और जिनके साथ मेरी वीडियो है, वो आपको क्या बोल रहे हैं, अकरम की टीम में आप हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बता रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, करोगे डेफिनेटली हो सकता है आप भी ग्रो करो। तो दोस्तों, आपके सामने इतने मल्टीपल पर्सनैलिटीज थे, मल्टीपल ऑब्जेक्शंस क्वेश्चंस के साथ, जिन्होंने आपका क्वेश्चन आंसरिंग किया। उम्मीद है कि आपके सारे मन के क्वेश्चंस क्लियर हुए। एंड उसके अलावा एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन से भी आप मिले जिसको 25 साल हो गया करते करते। मजाक है, 25 साल आधी जिंदगी है भाई। वो 25 साल से फॉरएवर कर रहे, ग्रो कर रहे, पैसा कमा रहे। एंड इसके अलावा एक ऐसे पर्सन से मिलिए जो बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे, जो हमारे मतलब जो हमारे अपलाइन है, हमारे मेंटोर है। जब आप हमारे साथ वर्क स्टार्ट करोगे, उनकी ट्रेनिंग्स भी आपको देखने मिलेगा। जो रोल्स रॉयस खरीद चुके इस बिजनेस से, करोड़ों रुपए, मल्टी करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। एक आखिरी वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, जो एक बहुत जबरदस्त पर्सन की है, जो आपको बताएंगे कि इसको करियर ऑप्शन ले सकते नहीं ले सकते, वो भी पेरेंट्स के ऊपर। बहुत जबरदस्त वीडियो है, वो भी लगभग 2010 से 2015 25 26 मान लो, तो मतलब उनको भी 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। तो लेट्स सी, गिव अ सेकंड, में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये वीडियो में मेरे एक इंटरेक्शन में प्ले करने वाला हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग अभी बैठे होंगे एंड मैक्सिमम यंगस्टर्स होते हैं। तो उनका यूजुअली ये सवाल होता है कि कंपनी भाग गई तो, या मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, यानी तो मैं क्यों स्टार्ट करूँ। ओके। एंड बहुत सारे लोग बोलते कि क्या ये करियर ऑप्शन भी है, करियर की तरह ले भी सकते। तो आप कितने साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और कितने साल से फॉरएवर कर रहे हो, मेरे से बेटर आप अगर जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा। नहीं बिल्कुल, आपके एक्चुअली एक सवाल में 3 सवाल है। तो सबसे पहले आपने बोला कि जैसे कंपनी भाग गई तो, हाँ ये तो फैक्ट है यार, प्रॉब्लम तो है, कंपनी तो भाग रही है। जब मैं फॉरएवर में 2010 में आया था तो उस समय कंपनी 70 करोड़ की थी, आज कंपनी 800 करोड़ कर रही है इंडिया में। तो यार कंपनी तो भाग रही है एक्चुअली। 2010 में आपने शुरू किया था फॉरएवर? हाँ, और उस टाइम पे फॉरएवर वाज डूइंग अराउंड, ग्लोबल की अगर मैं बात करूं तो 1.5 बिलियन डॉलर की कंपनी थी उस टाइम पे, अराउंड 12-13 हज़ार करोड़। आज कंपनी 35,000 करोड़ की है। सच में कंपनी भाग रही है यार, सच में भाग रही है। मतलब सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, होता क्या लोगों को, जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आती है और 2-4-5 साल बाद भाग जाती है। एंड अब अभी आप अपने जवाब दिया, बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि पैसे बढ़ रहे। तो लोगों का यूजुअली ये सवाल आता है, कुछ कुछ लोगों की कंपनी का लॉन्ग टर्म भी होता है, 50 साल बाद भागे, 40 साल बाद भागे। तो ऐसा, इसका क्या जवाब होना चाहिए? नहीं, ये तो मतलब क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। कोलगेट भागेगी क्या? नहीं भागेगा। कोलगेट क्यों भागेगी? उस कंपनी को इतना समय हो चुका है। देखो, कंपनी का भागने के कुछ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज, मैं एक बात बोलता हूँ कि ज़्यादातर कंपनीज अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाती। उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कंपनी की अपनी इंटेंशन। अभी पीछे मैं कल एक बंदे के पास बैठा हुआ था, तो उसने मेरे को बोला,
बोला सर अगर आपको किसी के साथ कोलैब करना है ना तो आप 10 छोटे इन्फ्लुएंसर्स की जगह 2 बड़ों से कर लो। मैंने बोला ऐसा क्यों? कहता सर जो छोटे हैं ना 5-10 हज़ार फॉलोअर वाले सब्सक्राइबर वाले, उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि दे आर व्हाई दे आर हियर। उनके जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर नॉट इवन लॉयल, दे डोंट इवन एंगेज। और जो बड़ा यूट्यूबर है, जो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसके लॉयल फॉलोअर्स हैं। 50-60% तो लॉयल होंगे, एंगेज करते होंगे, उसकी बात मानते होंगे। सिमिलरली जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है ना तो उसका जो कस्टमर बेस होता है, अब आज फॉरएवर का कस्टमर बेस लॉयल है। एग्जैक्टली आज फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉयल है। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है ना, एक्चुअली कंपनी आप किस इंटेंशन के साथ में स्टार्ट कर रहे हो। फॉरएवर एक, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि फॉरएवर को सिर्फ सेल नहीं चाहिए, फॉरएवर को एथिकल सेल चाहिए। एग्जैक्टली तो ये सब जगह नहीं है। ये फॉरएवर एक कंपनी ऐसी है जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आप पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे, इनको सेल नहीं चाहिए। और मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट इट्स नॉट द केस विद, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज खराब हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज उनको पॉलिसी वॉयलेट करके भी अगर सेल आ रही है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो। कोई भी गलत तरीके से भी ज्वाइन कर रहे हैं तो करने दो, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कितनी कंपनीज में देखा है कि वो 18 साल से कम वाली ज्वाइनिंग्स को ऑनर करते हैं, आ रहा है आने दो। इट डजंट हैपन विद फॉरएवर। एग्जैक्टली मैंने कितनी कंपनीज में देखा है कि वो मम्मी की आईडी पे, पापा की आईडी पर काम कर रहे हैं एंड कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का, बट इट डजंट हैपन विद फॉरएवर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के इंटेंशन, सेकंड कंपनी के एथिक्स, थर्ड कंपनी की पॉलिसी, दूसरा कंपनी के फाइनेंसेस। हम हमेशा से, मैं पिछले 15 सालों से सुनता आ रहा हूं कि फॉरएवर इज अ कैश रिच कंपनी, इट्स अ डेट फ्री कंपनी। आपको क्या लगता है कि एक कंपनी को चलाने के लिए कोई 10-20-50 लाख रुपए चाहिए? अरे इट टेक्स करोड़ों रुपया लगता है कंपनी को चलाने के लिए। और ज्यादातर कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो एक लिमिटेड फाइनेंस के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मे बी 1 करोड़ 2 करोड़, मे बी उससे भी कम। बहुत सारी कंपनीज हो, छोटी कंपनीज हो, 10-20 लाख से स्टार्ट हो जाती होंगी। बराबर। तो मेरा मानना ये है, मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने पैसे लगाकर कंपनी को स्टार्ट करा है, मैटर ये करते हैं कि उस कंपनी को चलाने के लिए आपके पास बैकअप कितने पैसों का है। सही बात है। ज्यादातर स्टार्टअप्स इसीलिए बंद होते हैं क्योंकि 10 लाख रुपए लगा के शुरू तो हो जाते हैं, बट उसको साल भर चलाने के लिए अगर मान लो प्रॉफिट नहीं आया साल तक, तो क्या उनके पास 20 लाख रुपए हैं उस बिजनेस को रन करने के लिए? इसीलिए ज्यादातर स्टार्टअप बंद होते हैं। और फॉरएवर के पास बैकअप में कितना अमाउंट होगा सर? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बहुत होगा, बहुत होगा। अरे फॉरएवर के पास में कई हजार करोड़, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट, बट फॉरएवर के पास में कई हजार करोड़ की चल संपत्ति होगी, एसेट्स होंगे कंपनी के पास में। सो इट्स अ स्टेबल बैकग्राउंड है कंपनी का। कंपनी के अगर हमने कभी दूसरे बिजनेसेस की बात नहीं करी, कंपनी के रिजॉर्ट्स हैं फॉरएवर के काफी सारे यूएस के अंदर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर। कंपनी ने काफी सारे अब आप मुंबई ऑफिस की बात कर लो तो कई 100 करोड़ में ऑफिस का वैल्यूएशन है, और ओन ऑफिस है। हाँ, मान लो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फॉरएवर का जो मुंबई का ऑफिस है वो 200 करोड़ का है, एक छोटी सी बात है। आप मुझे इंडिया में गिनवाओ कितने कंपनीज की टर्नओवर टोटल 200 करोड़ की है इंडिया में? बिल्कुल। और फॉरएवर के पास में एक सिंगल ऑफिस है सिर्फ 200 करोड़ का। सही बात है। सो कैन यू थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी? इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी नहीं भागेगी। ऑब्वियसली लॉस होगा तो कोई भी कंपनी भाग सकती है, जिसको 200 करोड़ का ऑफिस छोड़ के कहाँ भागेगी? सही बात है। और ऐसे फिर बहुत सारी ऑफिसेज है, वर्ल्ड वाइड है। अरे वर्ल्ड वाइड कंपनी के 3200 ऑफिसेज हैं, सारे के सारे ओन्ड नहीं है, लेकिन कई सारे ऑफिसेज कंपनी के अपने सेल्फ परचेस्ड होंगे। बिल्कुल सर। एंड बहुत सारे यंगस्टर्स, मैं भी अभी 20-22 साल का हूँ, तो होता है ना सर कि मतलब क्या हम फॉरएवर को करियर ऑप्शन की तरह ले सकते हैं या सिर्फ इसको एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करें? देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इसको 10, 20, 30 साल, 50 साल करना है तो करियर ऑप्शन की तरह आप ले लो इसको। आप करियर को आप कौन से ऑप्शन को करियर लेते हो जिसमें आपको फ्रीडम मिले जिंदगी में, जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमाओ, जिसमें आप लाइफ को एंजॉय करो? क्या ऐसा आप अपनी जॉब में कर सकते हो? क्या ऐसा आप अपनी दुकानदारी में कर सकते हो? क्या ऐसा आप फॉरएवर में कर सकते हो? यस।
विच इज बेटर करियर ऑप्शन। अब बात इतनी सी होती है कि अगर आप फॉरएवर में कामयाब हो गए तो इसको आप अपने करियर, देखो बात ना ये नहीं है कि किसको करियर ऑप्शन बनाओगे, बात ये है कि रोटी कहाँ से चल रही है। पहले इंसान अपनी रोटी देखता है। बिल्कुल। तो अगर पहले फॉरएवर से ब्रेड एंड बटर के पैसे आने लगे, 10-20-50,000 आने लगे, तो यही इसमें आपको करियर दिखने लगेगा। और जिसको इसमें 10-20-50,000 नहीं आ रहा उसको जॉब करियर दिखने लगेगा, लेकिन वो वहीं तक सीमित है। लेकिन यहाँ पे जब 10-20-50,000 पे आएंगे तो आप इसको 5 लाख 50 लाख रुपए महीना भी स्केल अप कर सकते हो। बिल्कुल, ये डिफरेंस है। शुरुआत में मेरे को भी तो मेरा पहली इनकम आई थी 5,000 रुपए। मेरी पहली इनकम 142 रुपीज आई थी। कौन से साल में सर? 2010 में, क्योंकि अभी तो आपको प्रॉफिट 30% आता है ना, उस टाइम 5% आता था। ओके। एंड बहुत सारे लोग के पेरेंट्स होते हैं यूजुअली बोलते कि ये काम नहीं चलेगा या हमारी उम्र निकल गई। अब डोंट माइंड सर, आपकी भी उम्र है बट आपका दिल अभी भी जवान है। नहीं, बट मैंने आई स्टार्टेड इट एट द एज ऑफ 26 में आपने फॉरएवर स्टार्ट किया था और 15 साल हो गए, 41 लगभग। आप भी पेरेंट्स की उम्र के हो एक तरीके से। बिल्कुल। तो आप भी तो एक पेरेंट्स हो, तो हम सबके आप सीनियर हो, पेरेंट्स की तरह ही हो, तो आप क्या सजेशन देते हो कि ऐसा सोचना वैलिड है या गलत होगा? मतलब कैसा सोचना वैलिड है? मतलब जैसे कि बहुत सारे बोलते हैं क्या हमारे बच्चे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। देखो मेरा मानना ये है ना, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा अभी बेटा जो है उसने 10th पास किया लास्ट ईयर, अभी 11th में आ गया। तो उसने मुझे बोला कि मैं पापा नीट की तैयारी करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है कर ले, 11th 12th में नीट करूंगा, नीट की तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं एग्जाम दूंगा मेडिकल का। मैंने बोला ठीक है। तो हमने 2-3 जगह पता करा जहाँ इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी कराते हैं। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 2.5 लाख रुपए की फीस बताई कि साल की 2.5 लाख की फीस है, बच्चा सैटरडे संडे आएगा या फिर पार्ट टाइम में बच्चा शाम को 4 से 7 की उसकी क्लास रहेगी, तो 2.5 लाख की फीस है। अब मैंने सोचा यार तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख की उसकी स्कूल की फीस है, 2.5 लाख रुपए इसकी फीस हो गई, तो टोटल 5 लाख रुपए एक्सपेंस हो गया खाली उसकी तैयारी का। कितने पेरेंट्स है जो कर सकते हैं? बहुत कम। ठीक है, मालिक की कृपा है, आज फॉरएवर जिंदगी में है, बढ़िया चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो ठीक है उसको करा सकते हैं। बिल्कुल। बट कितने लोग करा सकते हैं? भैया मैं आपको सच्चाई बताऊं, हर जगह पे कंपटीशन। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब का बच्चा IAS नहीं बनता, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, बट कितने %? यहां पर भी जो लोगों के पास में पैसा है उन्हीं के पास में अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली। तो भाई पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को ये चाहिए, पेरेंट्स की क्या मेंटालिटी होती है? पेरेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा फॉरएवर करे, पेरेंट्स को इस बात से प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा गलत संगत में ना जाए, बिल्कुल, हमारे बच्चे का टाइम ना खराब हो, हमारा बच्चा जो मेहनत करे उसको उस मेहनत का पैसा मिल जाए 100%। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि फॉरएवर बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, इसीलिए बच्चे को मना करते हो। बच्चे की बुराई में नहीं है, बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते बच्चे को पैसा आए, बट पेरेंट्स को मॉडल सही तरीके से समझ में आना चाहिए। अब कुछ केसेस में पेरेंट्स को समझ में आ जाता है, उनको प्यार से समझाओ, जैसे 3 इडियट में उसने समझाया था पापा को कि पापा मैं खुश रहूंगा, मुझे जाने दो ब्राजीलियन फॉरेस्ट में। अब कुछ पेरेंट्स को समझ में आ जाता है, कुछ पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है। जब मैंने फॉरएवर को शुरू किया था 2005 में, जब फॉरएवर में मेरी जिंदगी में आया, पापा को जाके बताया व्हेन आई वाज 21, यू नो व्हेन आई वाज 21 आई गॉट टू नो अबाउट फॉरएवर। पापा को बताया, पापा ने बोला नहीं ये तो वही है, चेंज सिस्टम नहीं करना। तो ही मतलब उन्होंने मेरे को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं करना, और मैंने नहीं किया। देन आई मेट द सेम पर्सन आफ्टर 5 years, और मैंने देखा यार मेरी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में तो बिल्कुल 360 डिग्री चेंज है, बहुत फर्क है। मैं कहाँ वही बाइक से एक छोटी सी गाड़ी पे पहुंचा हूँ और ये छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पहुंच गया, अमेरिका हो या लाखों रुपए कमाने लगे हजारों से। तो मैंने सोचा कि नहीं यार आई वांट टू डू इट। तब पापा को बताया कि मैं वही सेम काम शुरू करने वाला हूँ। देन अगेन ही सेड कि नहीं करना। 2010 में दोबारा नहीं करना, मैंने बोला करूंगा। तभी मैं स्टैंड लिया मैंने। ओके। और क्योंकि मैंने स्टैंड लिया तो आज वो प्राउड करते हैं। बिल्कुल। अगर वही स्टैंड मैंने 2005 में लिया होता तो आज मैं 5 साल और आगे होता। सही बात है। तो यही ज्यादातर बच्चों के साथ में होता है, जब उनको उनके पेरेंट्स को नहीं पता फॉरएवर क्या है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टैंड ले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स के खिलाफ चले जाओ, पहले पूरी कोशिश करो उनको समझाने की।
और फिर उसके बाद में अगर आप वो नहीं भी मानते हैं और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, देखो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक वो जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है और वो भरोसे को टूटने नहीं देते, मेहनत करते हैं दबा के और अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे वो होते हैं जो जोश में आते हैं, काम स्टार्ट कर लेते हैं, पेरेंट्स को नहीं बताया या उनके खिलाफ चले गए, अगेंस्ट चले गए और काम स्टार्ट कर लिया, और कुछ टाइम बाद जोश ठंडा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गए, तो उन पेरेंट्स ने उनको बोलने का मौका मिल जाता है कि हमने तो बोला था बेकार काम है। 100%। अरे काम अच्छा है, वहां पर वो एक बच्चा है जो आज लाखों रुपए कमा रहा है, एक बच्चा है जो आज 1000 रुपए कमाने के उसको लाले पड़े हुए हैं। क्यों? काम वही है, बट एक बच्चा कामयाब और एक बच्चा कामयाब नहीं है, दोनों के एक्शंस के अंदर डिफरेंस है। बिल्कुल सर। तो पेरेंट्स इसके अगेंस्ट नहीं है, बट बात सिर्फ इतनी है, पेरेंट्स को पता नहीं है कि उसका पोटेंशियल क्या है। कौन से पेरेंट है जो अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो 12 घंटे काम करे और 20,000 कमाए? कोई नहीं। और अगर वही बच्चा दिन में 5 घंटे काम करके 2 लाख रुपए कमाए तो उसके पेरेंट्स ज्यादा खुश नहीं होंगे? होंगे। बट ये उनको पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। ना तो उनका बिलीफ सिस्टम ये एब्जॉर्ब कर रहा है और ना वो बच्चे का कर रहा है। बट कुछ बच्चों का जो कर जाता है एब्जॉर्ब, यहां मैं कमा सकता हूं, वो फिर अपने आप को प्रूव करके दिखा देते हैं और बाद में उनके पेरेंट्स उनके साथ हो जाते हैं। शुरुआत में तरंग के पापा ने भी उसको बोला था कि बेटा नहीं करना, ऑल्दो वी वर नेबर्स, सही है। बोला नहीं करना, तरंग सेड आई वांट टू डू इट, ही डिड इट एंड ही सक्सीडेड। बिल्कुल सर। अभी उसके पापा मना करेंगे कि नहीं बेटा आजा दुकान पे आके बैठ जाए तो कुछ और कर ले? नहीं बोलेंगे, बिकॉज ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। शुरुआत में मेरे पेरेंट्स ने भी 2021 पूरा मना किया, इवन मेरे पापा ने तो मेरे को बाहर भी डगल दिया था नहीं करना तब कि मैं मैनेजर लेवल पे था और कारपेन लेवल 1 अचीवर था। उसके बावजूद भी पापा मेरे नेगेटिव, तब कि मेरे को 2 लाख रुपए आ रहे। बताओ। बट उसके बाद मैंने उनको समझाया, जब मैं उनको मैनेजर रिट्रीट पर लेकर आया तब मैं दिखा देखो कैसे लोग फॉरएवर करते, फिर कंपनी सेल्स मैनेजर से मिलाया, कंपनी का एनवायरनमेंट दिखाया और ट्रीटमेंट दिखाया। तब से लेके आज तक पापा सिर्फ बोलते अगली ट्रिप कब है, तब से वो पॉजिटिव हो गए। एंड सर जैसे बहुत सारे लोग अभी कल की मीटिंग देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लेंगे। कुछ लोग होंगे जो स्लो ट्रैक चॉइस करेंगे, कुछ लोग होंगे फास्ट ट्रैक मतलब 2cc। तो आपके एक्सपीरियंस से क्या सजेशन रहेगा कि इंसान को क्या करना चाहिए? देखो पहले के जमाने में ना कछुआ खरगोश से जीत जाता था। आज के जमाने में खरगोश ही जीतता है। पहले के जमाने में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी, आज के जमाने में फास्ट मछली स्लो मछली को खाती है। बिल्कुल सही। जमाना बदल गया है। तो इस बदलते हुए जमाने, पहले वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आने में 20 साल लगते थे। वेस्टर्न कल्चर नहीं, पहले जो टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिका में 20 साल पहले लॉन्च हुई थी वो आज इंडिया में आ रही है। आज ऐसा नहीं होता, तुरंत आ जाती है। आज आईफोन अगर 10 जुलाई को लॉन्च हुआ है तो 11 जुलाई को इंडिया में आ जाएगा। बिल्कुल। तो आजकल जो जमाना ना फास्ट का है, तो आप स्लो काम नहीं कर सकते इतने फास्ट जमाने के अंदर। तो इंस्टेंटली गो विद द फास्ट, गो विद द 2cc इंस्टेड ऑफ पार्ट थिंग्स। गॉट इट सर। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, ऑडियंस को ये सारी चीजें समझाई आपके एक्सपीरियंस से। सो दोस्तों आपके सामने जतिन अरोड़ा सर जो लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं फॉरएवर में। मैं बोल रहा हूँ मैं बालिक नहीं हुआ था तब ये फॉरएवर में मैनेजर बन गए थे। मेरी ज्वाइनिंग 2021 की है, तो आप सोच सकते हो। तो मेरे से ज्यादा बेटर आपको उन्होंने सजेशंस दे दिए, तो आप चॉइस करो। पेरेंट्स का भी आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया और किस टैग से आपको जाना चाहिए ये भी ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हो गया। एंड साथ ही साथ फॉरएवर करियर ऑप्शन बन सकता है, ये भी ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हो गया। और फॉरएवर भागेगी नहीं, क्यों नहीं भागेगी, ये भी ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हो गया। तो बाकी आप डिसीजन लो। थैंक यू। सो दोस्तों आपने देख ली फाइनल वीडियो, भी कोई वीडियो नहीं, हम अभी एक आध मिनट बात करेंगे और मीटिंग को खत्म करेंगे। आपने देख लिया एक्सपीरियंस लोगों को, 25 साल का जिसको एक्सपीरियंस है उनसे भी आपने मिल लिया, 15 साल का जिसको एक्सपीरियंस है। 2005 में इन्होंने फॉरएवर समझा था, पापा के और घर वालों के डिसीजन से नहीं स्टार्ट किया। 2010 में फिर देखा, ग्रोथ देखा, फिर स्टार्ट किया। मतलब 5 साल इन्होंने खराब किया, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे। और 2010 में जब स्टार्ट किया और आज यहाँ पर है। एंड ये भी अब पेरेंट्स है, इनके भी बच्चे हैं, जो प्रेम सर को देखा उनके भी बच्चे हैं, हमारी उम्र के होंगे ऑब्वियसली, दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग। तो जस्ट वाना से दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो इतने 100 लोगों को आपने देखा, कईयों लोगों को देखा और कईयों लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखोगे। देखो हर काम के ना एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू होता है। मैटर ये करता है कि आप किस पहलू से इंस्पायर हो रहे हो, आप किस पार्ट से इंस्पायर हो रहे हो, आप क्या जर्नी डिसाइड कर रहे हो।
देखो, आप जिस भी धर्म से हो, आई नो ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, एक्सप्लेन करने बोल रहा हूँ। उस धर्म को कुछ लोग बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग बुरा मानते हैं। आप क्या मानते हो, दैट्स अ मैटर ऑफ लॉ। इसी तरह फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं नेगेटिव फैला रहे हैं। आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हो और आप किसको रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप किसके पास इंस्पायर होना चाह रहे हो, इट्स योर मैटर। इतने एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इतने बड़े बड़े लोग, एक्सपीरियंस होल्डर, इतनी हाउसवाइफ से लेके स्टूडेंट से लेके एवरी स्टेट्स की टेस्टोमनी है, ऑब्जेक्शन की आपके सामने, सोल्यूशन है, जो लोगों की आपकी तरह डाउट आ रहा था या आ चुका है, सब आपके सामने है। बिल्कुल खुली किताब आपके सामने है, बस आपको डिसीजन लेना है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, डिसीजन लेने के लिए कल का सेशन बहुत हेल्प करेगा। व्हाट टू डू, हाउ टू डू सेशन, ठीक है, जिसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी अभी इस मीटिंग के बाद। बस आपको मैसेज करना है, आई वांट टुमारो व्हाट टू डू, हाउ टू डू सेशन, स्क्रीनशॉट भेजना है और आईडी क्रिएट कर लेनी है। वर्क बिल्कुल सिंपल है, अपॉर्चुनिटी एजुकेट करना है अपना काम, एंड अपॉर्चुनिटी शेयर करने का काम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम है। बिल्कुल इतना ही सिंपल काम है। सिस्टम बड़ा ऑटोमेटेड है। आप इनरोल्ड होते ही, जिस दिन आप व्हाट टू डू हाउ टू डू सेशन के बाद अपना एनरोल करोगे, कंफर्म करोगे, स्लो मीडियम फास्ट, उसके ही अगले दिन आपको एक हमारी कम्युनिटी का लिंक मिल दिया जाएगा और उसमें आप ऐड हो जाओगे और वहां से आपकी मॉर्निंग मीटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे उसके 7-8 दिन, मतलब 7-8 दिन में आपको अर्निंग स्टार्ट होने का प्रॉपर प्रोसेस बता देंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किल्स के ऊपर डेवलपमेंट होता है। ये मीटिंग्स के बाद स्किल्स के ऊपर डेवलप करेंगे, टेस्ट लेंगे, स्टार्ट होगा और 100% स्टार्ट होगा। अगर आप सही एक्शंस लोगे, आई एम अश्योर दैट आप 100% सक्सेसफुल होंगे ही होंगे इस इंडस्ट्री में, जब इतने सारे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग उम्र के लोग हो सकते हैं। मैं हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं। जो भी आपके छोटे मोटे डाउट बचे होंगे, वैसे तो नहीं बचे होंगे, उससे कनेक्ट करके आप पूछ लेना और कल के सेशन में बैठना और डिसीजन जरूर लेना। मैंने भी अपना वर्क स्टार्ट किया था किसी ना किसी ट्रैक से, कल तीनों ट्रैक पता लग जाएंगे। प्लीज हरी बरी मत करना कि कॉल पे बताओ क्या ट्रैक है,